अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट क्लास में हमने यूएई की 7 स्टेट देखी कौन कौन सी हैं, और हमने मेनलैंड फ्री जोन ऑफशोर कंपनी को देखा। हमने पढ़ा कि यूएई का कैपिटल अबू धाबी है। फ्री जोन यूएई में 50 से ज़्यादा फ्री जोन मौजूद हैं। इसके आगे हमने देखा। उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आपसे कोई पूछता है कि आपने कंपनी कहाँ पे सेटअप करनी है, वो मेनलैंड होगी, फ्री जोन होगी या ऑफशोर कंपनी होगी, तो आपने ये वाला डिसीजन बड़ा सोच समझ के लेना है। ठीक है, लास्ट क्लास का प्लीज़ लाजमी आप लास्ट क्लास लें और अगले वाली क्लास भी रेगुलरली लें। और हमेशा जो लास्ट वाली क्लास है वो आपको मिल जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। लेकिन क्लासेस कुछ टॉपिक्स होते हैं वो बड़े गुंदे आपस में गुंदे हुए होते हैं। जो कंपनी सेटअप है, इसके तमाम तर टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगर अल्लाह ना करे ये चेन कहीं से भी टूट जाए तो आपके लिए बाकी चीज़ें समझना मुश्किल हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स भी मोर और लेस यही चीज़ है, और वैल्यू एडेड एडेड टैक्स भी किसी ना किसी हद तक यही कंडीशन है कि बीच में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो गया तो आप बिल्कुल भी नहीं समझ सकेंगे। अभी तक अगर मैंने यूएई के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, और बाकी आपको बताया था कि यूएई के 7 स्टेट्स हैं। यूएई में 3 तरह की टाइप्स होती हैं कंपनीज की: मेनलैंड, फ्री जोन, ऑफशोर। ऑफशोर मैंने स्टार्ट किया था फ्री जोन से। फ्री जोन असल में कुछ मखसूस खत्ते हैं, कुछ मखसूस एरियाज हैं जिन्हें कहा जाता है फ्री जोन। इन फ्री जोन में कोई फ्री जोन में खास रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि ये मखसूस इलाके हैं। यानी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा, यूएई की गवर्नमेंट कहती है कि यूएई में 9% कॉर्पोरेट टैक्स है। आज की डेट से यूएई में 9% कॉर्पोरेट टैक्स है। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि मेन लैंड में टैक्स लगेगा या नहीं। हाँ, ये पूछेंगे कि फ्री जोन में टैक्स लगेगा या नहीं। सही। फ्री जोन ऐसे स्पेशल एरियाज हैं, स्पेशल एरिया जिनको स्पेशली अलग करके रखा गया। जैसे पाकिस्तान में कभी कभार किसी खास एरिया के लिए रिलीफ दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के कबायली इलाकों में उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया कि चलो ये ग्रो कर जाएं, जंग की वजह से बुरी हालत हुई हुई है। या कुछ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होते हैं, हत्ता हत्ता एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग फ्री जोन मौजूद है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन मौजूद है। इस तरह के जोन्स, इस तरह के एरियाज यूएई में मौजूद हैं, जिसमें स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं कंपनीज को। वहां पे स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होती हैं, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ये मेनलैंड फ्री जोन और ऑफशोर के हवाले से मैंने आपको बताया था। ऑफशोर कंपनी यूएई में बिजनेस नहीं कर सकती, बाकी पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकती है। अब जो एक बिजनेस स्टार्ट करना होता है, आपने कहाँ पे करना है, मेनलैंड में करना है, फ्री जोन में करना है या ऑफशोर में करना है, ये बड़ा कॉन्सर्न, बड़ा डिटेल्ड, गौर फिक्र करने वाला डिसीजन होता है। इस पे आपको बड़ा बड़ा सोचना समझना पड़ता है। अस्सलाम जो वालेकुम। सबसे ज्यादा, जी वालेकुम अस्सलाम। सर शाहिद है। जी शायद। सर मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये जो बता रहे हैं कि जी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ रिटन फॉर्म में भी होते हैं? लॉ होता है हर एंटिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर फ्री जोन का अपना, हर एक फ्री जोन अथॉरिटी होती है ना। लाइक हाँ हाँ। जबल अली फ्री जोन को ले लें। जबल अली ठीक है। फ्री जोन की एक अथॉरिटी है, जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी। ठीक है। इसका अपना लॉ है, ये अंडर लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे एससीसीपी एक लॉ के मुताबिक पाकिस्तान में बनी हुई है। हाँ हाँ। इसी तरह से तमाम फ्री जोन अथॉरिटीज एक लॉ के अंडर बनाई गई हैं, उनका अपना लॉ मौजूद है, अपने रूल एंड रेगुलेशन मौजूद हैं। तो ये लॉ हमें कहीं किसी वेबसाइट से अवेलेबल होगा ताकि हम उसको खुद भी गो थ्रू बिल्कुल। करें एज ए सेल्फ प्रैक्टिस? जी, लेकिन मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, अभी आपने गो थ्रू नहीं करना, ठीक है? वेट करें अच्छा थोड़ा, अच्छा मुझे अच्छा। पहुंचने दिया है टॉपिक पे, ठीक है? ठीक। थैंक यू सर, ठीक है, अभी थैंक मैं आपको फ्री जोन की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, बताऊंगा प्रोसेस है क्या क्या चीज़ें होती हैं। तब ये वो चीज़ आपको थोड़ा बेहतर तौर पे समझ आएगी, ठीक है? अच्छा, ठीक है, थैंक। आपके पास कोई बंदा आता है। जी ओके, आपका क्वेश्चन हो गया।
हाथ करना रेज करने की, अगर क्लास से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है ना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछें, हाथ ना खड़ा करें। ओके। अगर किसी कोई बंदा आता है, कोई क्लाइंट आता है मेरे पास कि फैज़ान आप यूएई में कंपनी सेटअप की सर्विसेज देते हैं, मैंने यूएई में कंपनी सेटअप करनी है, मैंने सबसे पहले उसे ये बताना होगा कि भाई आपकी कंपनी हम कहाँ कहाँ सेटअप कर सकते हैं, मेन लैंड में या फ्री जोन में। और अगर मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं आपको कंसल्टेंट बनाना चाहता हूँ, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि वहाँ पे कंपनी कैसे सेटअप करनी है। लेकिन अभी हम फॉर द टाइम बीइंग पहले वाले डिसीजन पे आते हैं, कंपनी कहाँ पे सेटअप करनी है, मेन लैंड में या फ्री जोन में। मैं उनसे ये पूछूंगा भाई आपका पर्पज़ क्या, आप क्यों यूएई में कंपनी सेटअप करना चाहते हैं। पहली रीज़न जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बैंकिंग चैनल का यूज़ है। उसकी वजह यह है कि बाकी ममालिक में कई जगहों पे पैसे भिजवाना आसान नहीं होता। पाकिस्तान में अगर आपने पैसे रखे हुए हैं ना और आपका कुछ सप्लायर बैठा है चाइना में, तो आपको चाइना में पैसे निकालने के लिए एसएससीपी को हजार हाथ सबमिशन देनी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ती हैं। उसे बताना पड़ता है कि ये इनवॉइस आई है, इसके अगेंस्ट मैंने पैसे भेजने हैं। ये क्लास हमेशा इसी टाइम पे हुआ करेगी, और प्लीज़ ये आप लाजमी आप फिजिकली फेस टू फेस क्लास लिया करें। ये रिकॉर्डिंग में नहीं, ना मज़ा आता है ना समझ आती है। तो जो ही मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, सबसे पहले मैं उसका पर्पस खोलता हूँ, पूछता हूँ आप भाई दुबई में बिजनेस क्यों करना चाहते हो। ठीक है, जॉब सीकर से तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान है कि भाई आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे थे, आप दुबई में क्यों आना चाहते हैं। वो कहेगा हायर सर्विस के लिए। लेकिन दुबई में जो बिजनेस मैन कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। अब पाकिस्तान से जो लोग ज़्यादातर दुबई आते हैं, उन सब की ज़्यादातर रोना होता है कि भाई हम पाकिस्तान में बैंक अकाउंट में पैसे फंस जाते हैं, दूसरे ममालिक में पेमेंट्स नहीं होती, इसलिए हमने दुबई में बिजनेस खोलना है। ठीक है, मैं समझ गया। मैंने आपको क्या क्या देना है, मैंने आपको एक कंपनी रजिस्टर करके देनी है, ऐसी जगह पे करके देनी है जहां पे बैंक अकाउंट आसानी से खुले, जहां पे बैंक अकाउंट आसानी से खुले। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपने चूंकि बिजनेस नहीं करना, आपने चूंकि यूएई में कंपनी स्टैब्लिश नहीं करनी, यहाँ पे किसी क्लाइंट के पास नहीं जाना, सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपने कंपनी खोलनी है, तो फिर मैं ऐसी कंपनी सजेस्ट करूंगा जिसकी कॉस्ट भी कम हो। पहली बात, बैंक अकाउंट ओपन हो। नंबर सेकंड, कॉस्ट कम हो। अब कौन से फ्री जोन है, अच्छा अब इधर देखिए, लो कॉस्ट एंटिटी जो पूरे यूएई में सबसे सस्ते फ्री जोन हैं, उनमें मैं देखूंगा कि क्या इनकी कॉस्ट कम पड़ती है। मुझे पता चलता है कि चंद फ्री जोन में, शारजा पब्लिशिंग सिटी में, एचआरटीआईपी में, ये जो फ्री जोन है, ये फ्री जोन क्या है, मखसूस इलाके, मखसूस एरिया, फलां अथॉरिटी का रजिस्टर। आपने जब कंपनी सेटअप करनी होती है, आप कहाँ पे जाते हैं, किसके पास जाते हैं पाकिस्तान में, एसईसी के पास। अब अगर मैंने शंख फ्री जोन में रजिस्टर करनी है, तो मैं शारजा एयरपोर्ट, शारजा मीडिया सिटी अथॉरिटी, शम्स अथॉरिटी, इसके पास जाऊंगा। आवाज आ रही है क्लियर। जी सर, क्लियर है। अच्छा, अगर मेरी आवाज मेरी तरफ से क्लियर है ना, प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब अपनी तरफ से प्लीज कोई कमेंट करने से पहले कि आवाज कम है, वो मेरा थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देती है। प्लीज अपने चेक कर लिया करें अपनी साइड से। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसमें वॉल्यूम बूस्टर का ऑप्शन मौजूद होता है, आप गूगल लिखें वॉल्यूम बूस्टर, ठीक है, या 4x, वो आपकी आवाज़ वॉल्यूम को 3-4 गुना बढ़ा सकता है। तो उन्हें उधर से यूज़ कर लिया करें प्लीज़। ठीक है। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर, सर आपकी आवाज आ रही है हमें बराबर। ओ ज़बरदस्त, थैंक यू। अच्छा अब देखिए, आपने अगर पाकिस्तान में कंपनी सेटअप करनी होती है, आप जाते हैं, एससीसीपी के पास। यूएई में आपने ये देखना है कि कौन से फ्री जोन में, कौन सी जगह पे आपने कंपनी सेटअप करनी है। अगर आपने शम्स फ्री जोन को चुना कि यार बड़ा सस्ता फ्री जोन है, आपने शम्स की अथॉरिटी के पास जाना है। उस फ्री जोन की अथॉरिटी होगी, उसका
एक ऊपर टीम बैठी हुई होगी, ऑफिशियल्स होंगे जो उसको मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। उनके पास जाने का क्या तरीका है? उनकी वेबसाइट। मैं उनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ ठीक है मैंने ये वाली कंपनी बनानी है। अब अगर मैंने आपको बताया कि जो ही कोई बंदा सस्ती तरीन कंपनी खोलना चाहेगा तो कौन से फ्री जोन है? शम्स फ्री जोन और शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन, ठीक है। शम्स फ्री जोन, शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन। अभी मैंने आपको कुछ इसमें डिटेल नहीं पढ़ाया, कुछ डिटेल बताई नहीं है, ठीक है, कि कंपनी कैसे सेटअप होगी, प्रोसेस क्या है, सिर्फ आपको नाम बता दिए, शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप हमेशा ज़रा प्रोसेस जहन में रखिएगा। पहले ट्रेड लाइसेंस निकलता है। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है? ट्रेड लाइसेंस कहते हैं एक ऐसे डॉक्यूमेंट को, जैसे पाकिस्तान में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है ना, इस तरह से ट्रेड लाइसेंस, एक कंपनी सेटअप हो गई है, कंपनी स्टैब्लिश हो गई है, क्या एविडेंस होगा उसका, उसे हम कहेंगे ट्रेड लाइसेंस, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट होता है, हम आने वाली क्लासेस में उस डॉक्यूमेंट को देखेंगे भी, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, इन तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। जी, क्या क्वेश्चन है अब्दुल हसीब शाह? अगर माइक यूज़ कर सकती हैं तो बेहतर होगा। किसी को ये वाला पॉइंट ना समझ आया हो, कोई क्वेश्चन किसी का? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक कंपनी सेटअप का बता रहे हैं, तो काइंडली अगर इसको स्टार्ट थोड़ा बेसिक से करें, क्या मतलब ये है कि हमें पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं या किस तरीके से हमें ये करना है। ये तमाम चीज़ें हमने अभी पढ़नी है। हम अरे, कंपनी सेटअप करेंगे ना, तो ये तमाम हाँ चीज़ें हाँ इन्वॉल्व होंगी, लेकिन कंपनी हाँ, कहाँ पे सेटअप करनी है, ये वाला डिसीजन जहाँ पे, बल्कि उससे पहले हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आप यूएई में कंपनी सेटअप करना ही क्यों चाहते हो? जी अब जी देखिए, होता पता है क्या है? डिफरेंट जोन की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। मेन लैंड की ओर होगी, फ्री जोन की ओर होगी। हम कंपनी सेटअप करना अभी तक नहीं सीखे, अभी हमने कंपनी सेटअप का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। वो तो हम ऑनलाइन करेंगे, वो तो आप सब करेंगे मेरे साथ इंशाल्लाह ताला। अभी हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के फौरन बाद हम पोर्टल पे आ जाएंगे इंशाल्लाह, कंपनी सेटअप शुरू कर देंगे। तो जैसे कल अच्छा, कल कल जो है हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जो है जैसे बैंकिंग चैनल के थ्रू जो है कंपनी जो स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें एक पार्टिसिपेंट ने जो है वो क्वेश्चन ये भी करा था कि जो है हम पाकिस्तान में रह करके जो है वो यूएई में जो है वो कंपनी सेटअप कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो काइंडली ज़रा तो वो चीज़ें ज़रा बताएं ना, ओके। ताकि ये तो चीज़ें बाद बाद में हमें पता चली जाएंगी कि वक्त के साथ साथ क्या कॉस्ट है क्या चीज़ें हैं अगर मैं वो। उसका आंसर अभी आपको दूं सिंपल, तो दैट इज यस, आप पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मेरा थोड़ा सा होल्ड करें, साथ साथ सुनते रहें। अभी थोड़ी सी चीज़ें शायद आपको इतनी क्लियर ना होंगी, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया है शांत फ्री जोन। आपको अभी तक शांत फ्री जोन का आइडिया ही नहीं है, व्हाट इज शांत फ्री जोन, सर ठीक है। एक्चुअली आपने तो अभी तो मैं जो है वो फ्री जोन का ही आइडिया नहीं हो रहा कि फ्री जोन एक्चुअली क्या है सुनते जाएं सिर्फ, ठीक है। हम आहिस्ता आहिस्ता फ्री जोन की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा लगा, आप जब पूछते हैं ना, कोई भी आपके होता है, मुझे खुशी होती है, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। देखिए, आपके अगर कोई बंदा एसईसीपी का आइडिया है, कोई पार्टिसिपेंट जैसे एसईसीपी का आइडिया ना हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, जी एक बॉडी है। अच्छा, अब जी सवाल क्या है? सवाल ये है, आपने पाकिस्तान में कंपनी सेटअप करनी है, कौन सी अथॉरिटी करेगी? एसईसीपी करेगी, ठीक हो गया। आपने आईडी कार्ड बनवाना है अपना, नादरा के पास जाएं, नादरा वाले आपका आईडी कार्ड बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आप मेरे पास आते हैं कि कंपनी सेटअप करनी है, तो क्वेश्चन ये होता है ना कि किसके पास जाना है। हमने अगर दुबई में कंपनी सेटअप करनी है तो किसके पास जाएं? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, सबका जवाब आप लोग सुनना चाहते होंगे, लेकिन मसला ये है कि एक अथॉरिटी नहीं है, एक अथॉरिटी नहीं है। एक अथॉरिटी होगी, मैं फौरन उसके पास आपको ले जाऊंगा।
यहाँ पे यूएई में बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं और आपने डिपेंड करना होता है कि किसके पास जाना है, ठीक है? मिसाल के तौर पे कुछ मखसूस एरियाज़ जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप गए थे तो आपने एक एरिया देखा था कि दुबई में बिल्कुल कोने में एक एरिया है जबल अली फ्री ज़ोन, ठीक है? अब फ्री ज़ोन क्या होता है? नथिंग रॉकेट साइंस। मैं अगर इंटरनेशनल सिटी में रहता हूँ, मैं इधर से 1 घंटा ड्राइव करके दुबई के एक कोने में चला जाऊँ जो अबू धाबी के करीब है, तो एक जगह है जहाँ पे खारदार टायर लगी हुई हैं, ठीक है? बहुत बड़ा एरिया है। उसमें गेट लगे हुए हैं, 12 गेट लगे हुए हैं। मैं एक गेट से एंटर होने लगता हूँ जब, वो मुझे रोक लेते हैं, कहते हैं कि ये जबल अली फ्री ज़ोन अथॉरिटी का एरिया है, आप अपना कार्ड दिखाएँ, गेट पास दिखाएँ। आपके पास इस एरिया में एंटर होने की इजाज़त है या नहीं? कुछ फ्री ज़ोन क्या है? फ्री ज़ोन सिर्फ़ एक एरिया का नाम है। फ्री ज़ोन कुछ एरियाज़ का नाम है। जैसे अ, आप में से जो दोस्त ऑलरेडी पाकिस्तानी टैक्सेशन में डील करते हैं, वो इस बात को थोड़ा बेहतर तौर पे समझ सकेंगे, ठीक है? समझ तो बाकी भी जाएँगे लेकिन थोड़ा बेहतर तौर पे आसानी से वो समझ सकेंगे, जो पाकिस्तानी टैक्सेशन में डील कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि हुकूमत ट्राइबल एरियाज़ में लड़ाई चल रही है। बजट में आपने देखा है कि वो ट्राइबल एरियाज़ को उन्होंने कुछ ख़ास सहूलियात दे दी कि यार फाटा के एरियाज़ में अगले 3 सालों तक टैक्स नहीं होगा, ठीक है? या कोई इलाका ऐसा है जिसमें इस तरह की कि कुछ ना कुछ ऑप्शंस आपको दिए जाते रहते हैं। अच्छा, अम, सॉरी बट कैन एनीवन नो कि इसको मैं कैसे स्क्रीन को हाइड कर सकता हूँ? आई थिंक सर ये जो क्रॉस आ रहा है उसको आप साइन इन के साथ जो क्रॉस है उसको कैंसिल कर दें। साइन इन के साथ? साइन इन के साथ राइट साइड पे जो ये क्रॉस आ रहा है। ये राइट साइड पे सर जो आ रहा है जी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब देखिए ये फ्री ज़ोन क्या होते हैं? फ्री ज़ोन को अभी तक आप इतना याद रखेंगे मखसूस एरियाज़, ठीक है? एरियाज़ हैं उनको नाम दे दिया गया है, ये फ्री ज़ोन है, सही? ये चीज़ होती है जब भी हम किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना और वो भी किसी दूसरे मुल्क में के लॉज़ एंड रेगुलेशन को, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनिशियली फेस करने पड़ते हैं, ठीक है? बल्कि आप जब किसी नए मुल्क में पहली दफ़ा जाते हैं, तब भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अभी जैसे उन्होंने कहा कि हमें यही अभी नहीं समझ आ रही है कि फ्री ज़ोन होता क्या है? मैं जब दुबई में आया था, वो मुझे कहा करते थे फ्री ज़ोन जाना है, व्हाट इट मीन्स बाय फ्री ज़ोन, ठीक है? तो डेफ़िनिटली जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि फ्री ज़ोन क्या होता है, ठीक है? फ्री ज़ोन क्या है? सबसे पहले आप ये याद रखें, कुछ मखसूस एरियाज़ हैं, उनको यूएई ने कहा ये फ्री ज़ोन है। ये जबल अली का एरिया है, ये जबल अली फ्री ज़ोन अथॉरिटी हो गई, ये जबल अली फ्री ज़ोन हो गया। अच्छा वो वाला जो एरिया है ना, वो वाला जो एरिया है, उसको आस-पास बाउंड्री लगा दें, उसका हमने नाम रख दिया सैफ ज़ोन, शारजाह एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ्री ज़ोन। अब अगर आप सैफ ज़ोन के अंदर चले जाएँ, कभी आपका जैसे पाकिस्तान के कंटोनमेंट्स होते हैं, आपके अंदर उसके अंदर चले जाएँ तो फ़ौजियों के घर होते हैं। अगर आप बैरक्स में चले जाएँ वहाँ पे फ़ौजी होते हैं। ऐसे ही फ्री ज़ोन एक एरिया है, सैफ ज़ोन एक एरिया है। वहाँ पे जाएँगे अंदर कुल फैक्ट्रियाँ लगी होंगी, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगी होंगी, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के दफ़ातर होंगे और बाज़ औक़ात ऐसे होगा कि कुछ फ्री ज़ोन बड़े छोटे लिमिटेड एरियाज़ पे होंगे। एक बिल्डिंग होगी, आप जाएँगे एक बहुत बड़ा दफ़्तर होगा, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी। उसके अंदर जाएँगे तो उसमें हज़ारों छोटे-छोटे दफ़ातर मौजूद होंगे, वहाँ पे लोगों ने ई-कॉमर्स कंपनी रजिस्टर करवाई होंगी, आईटी की कंपनी रजिस्टर करवाई होंगी, छोटी-छोटी, हल्के लेवल की। तो फ्री ज़ोन क्या है? एरिया। फ्री ज़ोन समझ आ गया किसी का कोई इधर तक क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा। नहीं सर समझ गए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो फ्री ज़ोन का वर्ड आपको शायद थोड़ा कन्फ्यूज़ करे, लेकिन कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ़ एरिया है। अच्छा, अब फ्री ज़ोन आप काफ़ी हद तक समझ गए। ये वाली कुछ चीज़ें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, अनफॉर्च्यूनेटली वो अब रिपीट करना पॉसिबल नहीं है, आप रिकॉर्डिंग वो लाज़मी सुनिएगा। तो फ्री ज़ोन का आपको किसी हद तक आइडिया हो गया। अच्छा, अब आपने अगर घर लेना है जी, अदील? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने फ्री जोन के बारे में बताया कि कुछ एरियाज हैं
जैसे शुरू में आपने एक क्वेश्चन ये किया था कि जैसे कोई भी हमारे पास फर्स्ट टाइम अगर कोई आता है कि हमें कंपनी सेटअप करनी है दुबई में, उसको आइडिया नहीं है, सिर्फ उसको ये है कि भाई मुझे सिर्फ दुबई में काम करना सिखा दो। हम्म। तो अब उसके लिए आप कैसे मतलब उसको बताएंगे कि हम कैसे कैसे गाइड कर सकते हैं उसको? अदील, मुझे थोड़ा सा, मैं स्टेप बाई स्टेप चल रहा हूँ। इस क्वेश्चन हम्म, को आने वाली गुफ्तगू में ये खुद ब खुद कवर होगा, ठीक है? हम्म। या जैसे ठीक है। आपने अभी और शुरू में स्टार्ट किया ना कि कोई भी अगर आता है हमारे पास जी, तो मैं आप। उसी पॉइंट पे दोबारा आता हूँ, ठीक है? वो आपने फ्री जोन का पूछा था, मैं थोड़ा उस पे चला गया। नो नीड टू रेज हैंड फॉर दिस, आप फौरन पूछें, ओके? अच्छा, अब देखिए, जब आपने घर लेना है, एक बंदा हो तो वो कहता है मैंने यार घर लेना है इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए पाकिस्तान में। कहाँ पे लेना है? बैरिया टाउन में लेना है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में लेना है। आपने अपना जो फैसला करना होता है कि कहाँ पे घर इन्वेस्ट करना है, आप इतनी बड़ी अमाउंट जमा पूंजी लगा के घर लेने लगे हैं, तो आपने सोचना होता है कि कहाँ पे पैसे लगाए जाएं। इसी तरह से जब आपने कंपनी सेटअप करनी है, आपने देखना है कि मेन लैंड में लगाई जाए, फ्री जोन में लगाई जाए। अच्छा, अब फ्री जोन मखसूस इलाके हैं। जैसे आपसे अगर कोई बात करे कंटोनमेंट्स की, तो बड़े मखसूस स्पेसिफिक एरियाज होंगे जहाँ पे फौज के इलाके होंगे। बाकी सारा पाकिस्तान, बाकी अवाम रहते होंगे, सिविलियन रहते होंगे, ओपन एरियाज होगा। इसी तरह से जो यूएई में बात करेंगे, जितना भी इलाका फिर जोन के अलावा है, वो सारे का सारा क्या है? मेनलैंड। वो सारे का सारा क्या है? मेनलैंड। अच्छा, ऑफशोर, ऑफशोर कंपनी, ये कोई एरिया नहीं है, ये एक लीगल टाइप है, ठीक है? अच्छा, अभी जो मैं बात करने लगा हूँ, ये वाला जुमला बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। कल भी बोला था, आज भी बोलता हूँ। अभी तक आपको इसकी मुकम्मल समझ नहीं आएगी, समझ आएगी आने वाले लेक्चर में, लेकिन आपने इसको एज इट इज याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। जनरली स्पीकिंग, एक मेनलैंड कंपनी पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है, लेकिन फ्री जोन कंपनी सिर्फ उस फ्री जोन में बिजनेस करेगी या यूएई से बाहर बिजनेस करेगी। आई रिपीट, एक मेनलैंड कंपनी पूरी दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकती है, लेकिन एक फ्री जोन कंपनी या उस फ्री जोन में बिजनेस करेगी या यूएई से बाहर बिजनेस करेगी, ठीक है? इसको, इस जुमले का हम आगे इस्तेमाल करते हैं कैसे? अच्छा, अब हम पहुंच गए, हम रेडी हो गए हैं भाई, ठीक है? हमें, हमारे पास क्लाइंट आ गया। क्लाइंट आया, मुझसे पूछने लगा, मुझे कहने लगा कि मैंने यूएई में कंपनी सेटअप करनी है। क्यों सेटअप करनी है? बैंकिंग चैनल यूज करने। अब तवज्जो से सुने एक बात, आप सबको इस हद तक आइडिया होगा कि जो कंपनी होती है वो एक सेपरेट लीगल पर्सन होता है, एक सेपरेट शख्स होता है। मिसाल के तौर पे, अगर फैजान अली ने बैंक से लोन लिया 1 लाख दिरहम, अब अल्लाह ना करे पैसे नहीं है मेरे पास, बैंक पैसे वापस मांग रहा है, मेरे पास नहीं है, तो बैंक मुझे पकड़ लेगा भाई, आपने पैसे लिए थे दें। अच्छा, अब सवाल के, सवाल ये कि फैजान अली ने एक कंपनी खोल ली, फैजान अली एलएलसी या फैजान अली पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। इस फैजान अली पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया 1 लाख दिरहम, और वो पैसे नुकसान हो गया यार, डूब गए। अब जो बैंक वाला है वो मुझे नहीं पकड़ सकता, वो मुझे नहीं पकड़ सकता। क्यों? वो मुझे नहीं कहेगा कि फैजान भाई आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में अगर कोई पैसे पड़े हैं वो दे दें। नहीं, मैं उन्हें कहूंगा भाई वो कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी का ऑनर मैं हूं, कंपनी के शेयर होल्डर, शेयर मेरे पास हैं, लेकिन वो कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी के बैंक अकाउंट में देखो पैसे पड़े हैं या नहीं। ये वाला पॉइंट समझ आ गया सबका? कंपनी क्या होती है? एक सेपरेट पर्सन होता है, अपने ऑनर से जुदा उसकी एक शनाख्त है, अपनी मालिक से जुदा उसकी एक शनाख्त है, उसके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जो उस कंपनी के लेटर हेड पे मैंने एग्रीमेंट किसी से जाके साइन किया, वो किसके नाम पे है? उस कंपनी के नाम पे। उस कंपनी का आपने अक्सर अगर बैंक अकाउंट देखे होंगे, एक अकाउंट वो है जो मोहम्मद अदील शेख के नाम पे खुला हुआ है, एक वो है कि ये जिस कंपनी, इनकी जो कंपनी है उनके नाम पे खुला हुआ है। आपने कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट देखे होंगे ना, आप जाएं भाई पेप्सी एंड कंपनी के बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर दें, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज होती है ऑनर का बैंक अकाउंट होना, एक होती है कंपनी का बैंक अकाउंट होना। ये चीज अभी जो मैं बताने लगा हूं, ये आपकी कंपनी, आपके नॉलेज से रिलेट नहीं करती, कंटेंट से रिलेट नहीं करती, ये आपका मेन सिलेबस नहीं है पार्ट। लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन अगर मैंने आपको ना दी
तो आपको मेन कंटेंट पढ़ने का फायदा नहीं होगा। ठीक है, सॉरी अगेन ये वाली बात करूंगा कि मैं जो यूएई में पिछले 5 साल से रह रहा हूं, सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिर्फ एक टैक्स, सिर्फ कंपनी सेटअप का प्रोसेस, ये किसी भी मुल्क का, यूएसए का हो, यूके का हो, यूएई का हो, गल्फ का हो, दैट इज नॉट सफिशिएंट जब तक आप उस मुल्क के स्ट्रक्चर को, वे ऑफ वर्किंग को नहीं समझ सकते। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे ये काम कैसे होता है। तो ये जुमला बड़ी इंपॉर्टेंट से तवज्जो से सुनिएगा और नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस या स्कोप ऑफ दिस कोर्स, लेकिन ये एक ऐसी साइड इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। आप यूएई में आए तो ये वाली बात आपको अस्सलाम रेडी भी वालेकुम पता हो। सर। वालेकुम सलाम। जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, जी बिलाल। ओके, अच्छा अब देखिए, जब भी मैंने आपको बताया था कि आप यूएई में आते हैं, आपका यूएई का वीजा लगता है, रेजिडेंट वीजा लगता है। एक होता है विजिट वीजा, एक होता है रेजिडेंट वीजा। ये वाली बात लास्ट क्लास में बता चुका हूं। अच्छा, ये रेजिडेंट वीजा कितनी टाइप्स का होता है, थोड़ा सा अगर मैं आगे चला जाऊं आपको पता चलेगा कि यूएई में रेजिडेंट वीजा की डिफरेंट टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे एक होता है एम्प्लॉयमेंट वीजा, जॉब करने वाले दोस्तों को मिलता है। आपकी जब किसी कंपनी में जॉब होती है, वहां से आपका रेजिडेंट वीजा मिलता है। इसी तरह से एक पार्टनर वीजा होता है, पार्टनर वीजा या इन्वेस्टर वीजा। अगर आप एक कंपनी के ओनर हैं, उसे कहेंगे इन्वेस्टर वीजा। अगर आप दो पार्टनर हैं एक कंपनी में, दोनों को वीजा मिला हुआ है, तो वो पार्टनर वीजा है। अगर मैं इधर यूएई में पार्टनर वीजा पे हूं, मैं कहता हूं मैंने अपनी वाइफ को भी बुलाना है, उसे स्पाउस वीजा जो उनका लगेगा उसे स्पाउस वीजा कहेंगे। एक वीजा उन लोगों के लिए जो बहुत हाई फाई किस्म के लोग थे, उन्हें कहते हैं गोल्डन वीजा। जिस बंदे की 30,000 दिरहम से ज्यादा की तनख्वाह है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इनको गोल्डन वीजा दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे 4-5 टाइप्स हैं वीजे की। नेशनैलिटी तो आपको पता है इधर इतनी आसानी से मिलती नहीं है, राइट। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि ये वीजे वाले टाइप में आपको क्यों पढ़ा रहा हूं। ये इमिग्रेशन का कोर्स नहीं है, वीजे का कोर्स नहीं है, ये टैक्स का कोर्स है। टैक्स में ये वाली चीजें क्यों रिलेट करती हैं, क्यों जरूरत पड़ती हैं? जब आपकी के पास आपका स्क्रीन जो ही जाए, आपने मुझे फौरन बताना है। ओके, यूएई में ये जो 5 to 6 टाइप्स हैं वीजे की, ये क्यों बता रहा हूं आपको। विजिट वीजा पे तो आप आते हैं, एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, आए महीना सैर की, वापस चले गए। आप आते हैं यूएई में, लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, आप चूंकि विजिट वीजा पे होते हैं, आप यूएई के किसी बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपसे कहेंगे भाई अपनी एमिरेट्स आईडी दिखाओ। क्या दिखाओ? एमिरेट्स आईडी कार्ड। जैसे पाकिस्तान में एक आईडी कार्ड होता है ना, एक होती है एमिरेट्स आईडी कार्ड, एमिरेट्स आईडी। अपनी एमिरेट्स आईडी दिखाएं, हम तब आपका बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। अगर आपने मोहम्मद अदील शेख ने अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करना है, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट ओपन करना है, ही मस्ट हैव एमिरेट्स आईडी। अब्दुल वहीद साहब ने अपना पर्सनल बैंक अकाउंट ओपन करना है, उनके पास एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए। विजिटर्स को ओपन नहीं करते। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि फर्ज करें अभी मोहम्मद अदील साहब ने एक कंपनी ओपन कर ली है यूएई में। अब कंपनी ओपन किया मोहम्मद अदील शाह साहब ने, अब क्या कंपनी अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है? क्या कंपनी अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है? ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि कंपनी एक सेपरेट चीज है। कंपनी एक सेपरेट चीज है और बंदा एक सेपरेट चीज है। प्लीज लेक्चर पे तवज्जो दें। ओके, अब जो कंपनी का अगर मैंने बैंक अकाउंट खोलना है, मोहम्मद अदील साहब पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उन्होंने कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो भी ठीक है, कंपनी तो आपकी खुल गई है दुबई में। मोहम्मद अदील शेख साहब पाकिस्तान में आई कंपनी, उन्होंने अपने घर में बैठ के, मैंने उन्हें कोर्स में प्रोसेस बताया, उन्होंने घर में बैठ के मजे से चाय पीते हुए उन्होंने कंपनी ओपन कर दी दुबई में। बट क्वेश्चन ये है कि क्या उनका बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है? नहीं, इतना आसान नहीं है। बैंक वाला कहेगा कि अदील शेख साहब हमें किसी की तो इमेज आईडी दें, कोई सिग्नेचरी होना चाहिए,
जिसके पास यूएई का रेजिडेंट वीजा होना चाहिए। यानी 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, आपने यूएई में कंपनी ओपन कर ली। पॉइंट नंबर सेकंड, आपने उस कंपनी की बेसिस पर अपना वीजा निकाला और अपनी इमेरिट्स आईडी हासिल कर ली। आपने कंपनी ओपन की, उसकी बेस पे अपना इन्वेस्टर या पार्टनर वीजा लगवाया और उसकी बेसिस पे आपकी इमेरिट्स आईडी आ गई। इमेरिट्स आईडी जस्ट लाइक पाकिस्तानी आईडी कार्ड इमेरिट्स आईडी कार्ड है। अब आप अगर बैंक के पास जाएंगे ना, कंपनी के मैंने अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट खोलना है, वो कहेंगे ठीक है, लेकिन इस कंपनी का सिग्नेटरी कौन होगा, इस कंपनी को बंदा रिप्रेजेंट कौन करेगा। कंपनी तो बेशक कहने को कंपनी एक सेपरेट हैसियत है, एक सेपरेट शनाख्त है, उसका सेपरेट बैंक अकाउंट है, लेकिन कंपनी आके खुद, कंपनी तो कोई चीज़ नहीं है जो आके साइन कर रही हो डॉक्यूमेंट, उसको कोई बंदा करेगा ना, उस बंदे की इमेज आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आपने कंपनी ओपन करनी है, सेकंड उस कंपनी की बेस पे एक रेजिडेंट वीजा हासिल करना है, फिर आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, अच्छा अब जरा सुनिएगा, मैं वापस अपनी पिछली स्लाइड पे जाने लगा हूँ, पिछले नोट्स पे जाने लगा हूँ। मैंने आपको बताया कि आपके पास बंदा आया था, मोहम्मद अदील साहब मेरे पास आए, इन्होंने मुझे कहा कि फैजान मैंने एक कंपनी रजिस्टर करनी है ताकि मैं यूएई में बैंक अकाउंट ओपन कर सकूं। अच्छा अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि मैंने आपको कहा कि ठीक है अदील साहब, बड़ी सस्ती कंपनियां खुलती हैं, सस्ती कंपनी जो है ये आप देखिए मैं आपको बड़ी सस्ती में खोल दूंगा, ये सब फ्री जोन एक इलाका है। ऐसे ही होता है ना, पाकिस्तान में भी आपने अगर मकान लेना होता है, कोई बंदा कहता है मैंने मकान लेना है, मैं कहूंगा भाई ये फलां जगह पे जो बड़ा सस्ता मकान मिलेगा। ठीक है, कोई इलाका ऐसा है कि सस्ता मकान मिल जाएगा उधर। तो इसी तरह से एक इलाका ऐसे है यार, वहां पे बड़ी सस्ती कंपनी खुल जाएगी, वहां पे कंपनी ओपन कर लो, आप बैंक अकाउंट उसकी बेस पे ओपन करवा लेना। ठीक है, मैं गया, उन्होंने मुझसे पूछा कंपनी कितनी की ओपन होगी। मैंने कहा जी अगर आपने कमर्शियल सर्विसेज देनी है ना तो वो थोड़ा महंगा होगा। कमर्शियल सर्विसेज जब मुराद ये कैटेगरी है, प्रोफेशनल सर्विसेज में कंसल्टेंसी वगैरह प्रोफेशनल सर्विसेज में आ जाती है और ट्रेडिंग वगैरह कमर्शियल सर्विस में आ जाती है। ठीक है, अगर टैक्स कंसल्टेंसी देनी है, अकाउंटिंग कंसल्टेंसी देनी है, ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं। कमर्शियल क्या होती है, ट्रेडिंग। सर ये जो कैटेगरी होती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, सी, उसी कंपनी की उसी जी जी, उसी फॉर वीजा हिसाब से आप पर्पज, बता रहे हैं। नहीं वो जी वीजा जी। पर्पज वाली दूसरी चीज़ है। ठीक है, ये मैंने प्रोफेशनल हाँ लाइसेंस और कमर्शियल, जिसकी आगे मैंने कॉस्ट मेंशन की हुई है ना कि यार जी जी। कमर्शियल लाइसेंस 6750 में मिलेगा या प्रोफेशनल हम्म, लाइसेंस 5750 में मिलेगा। ये ओके इसकी अभी मैं ओके बात सर। बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये ओके। आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। ओके, आपने अदील साहब ने मुझे कहा ठीक है फैजान साहब आप ऐसा करें, मेरी शम्स फ्री जोन में कंपनी ओपन कर दें। मैंने अदील साहब की कंपनी ओपन कर दी है शम्स फ्री जोन में, पैसे लिए हैं इनको, 3 दिन के बाद मैंने डॉक्यूमेंट दे दिए। अच्छा एक सेकंड में बीच में एक जरा चीज रोक के पूछता हूँ, ये जो इमेज आईडी होती है ना, ये प्रूफ होता है कि यस यू आर यूएई रेजिडेंट, आपका वीजा लग चुका है। ठीक है, ये प्रोसेस हम अभी पढ़ेंगे, ये तसल्ली से अभी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये अभी तक हम एक मुकम्मल प्रैक्टिकल वे में नहीं गए, अभी हमने चीजें मुकम्मल तौर पे नहीं समझनी शुरू की। अभी हम सिर्फ एक थ्योरी समझ रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे ना बड़े कॉन्सेप्ट्स आपके इंशाल्लाह क्लियर होंगे। जो इमेज आईडी है ये एक एविडेंस होता है, जैसे आप पाकिस्तानी नेशनल हैं लेकिन आपका आईडी कार्ड नहीं है, क्या आप पाकिस्तानी नेशनल नहीं है? आप पाकिस्तानी नेशनल है, आप पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, आप पाकिस्तानी सिटीजन है, आपके पास आईडी कार्ड अभी नहीं है, जाके नाडरा से बनवाएं। इसी तरह अगर आपका वीजा लग गया है ना, तो वीजा लगने के बाद इमेज आईडी आती है। आपसे अगर कोई बंदा पूछे कि आप क्या पाकिस्तानी हैं, आप कहेंगे हाँ हैं, वो आपको कहेगा अच्छा आईडी कार्ड दिखाओ। सेम एज यूएई, आपका यूएई का वीजा लगा हुआ है रेजिडेंट, हाँ जी लगा हुआ है, ठीक है अपनी इमेज आईडी दिखाएं, ये होता है। ठीक है, यानी ये सारा प्रोसेस जो इमेज आईडी है दैट्स एन एविडेंस, एक सबूत है। ओके जी अदिल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि एक कंपनी सेटअप आपने करी है ना,
तो उसमें मेरा वहाँ पे दुबई में होना ज़रूरी है या सिर्फ जो है ऑनलाइन ही जो है वो सब चीज़ें हो जाएंगी? और उसके बाद अगर बैंक अकाउंट खुलवाना हो उसके लिए भी मेरा होना ज़रूरी है, चीज़ें जो है सारी? नहीं, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए होना ज़रूरी नहीं है। और कंपनी सेटअप के लिए तो वैसे आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है, जी, अच्छा। मतलब वो तो कंपनी। चलेंगे अभी हम जब प्रैक्टिकली ये वाली चीज़ जब हम अभी थोड़ी सी देर के बाद प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे ना, तब आप ये प्रोसेस समझेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ये ओके रिस्ट्रिक्शन सर। कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। ओके। ओके सर। अब मैंने आपको कमर्शियल लाइसेंस ले दिया, प्रोफेशनल लाइसेंस ले दिया। आपने कहा वाह, ये तो फैज़ान ने बड़ा काम किया, 6750 में उन्होंने मुझे लाइसेंस ले दिया। आपने मुझे कहा कि मेरी ईमेल आईडी, मैंने कहा यार मैंने तो आपको कहा था बड़ी सस्ती कंपनी खोल दूंगा, वीज़ा थोड़ी बताया था, वीज़े की कॉस्ट तो मैंने नहीं बताई थी कि अगर वीज़ा भी लगवाना है तो कितना खर्चा आ जाएगा। पर्पज़ क्या था आपका? बैंक अकाउंट खोलना। बैंक अकाउंट खुलेगा तब जब ईमेल आईडी आएगी, जब ईमेल आईडी कब आएगी? जब वीज़ा लगेगा। वीज़ा तो मैं जब, अब मैंने आपको बताया कि यार भाई आपने अगर ये मैंने आपको ट्रेड लाइसेंस ले दिया है, लेकिन अगर आपने वीज़ा लगवाना है ना, तो आपको सबसे पहले फलां डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, फिर फलां डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, फिर फलां चाहिए होगा। एक वीज़े के साथ आपको कॉस्ट आएगी 15,000, 15,000 दरम। ये नोट कीजिएगा, 15,000 दरम। ठीक है, ये मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूँ, ये एक्चुअल है। ये कॉस्ट वैसे तो आपको टाइम के साथ पता चलेंगी, लेकिन जो इत्तफाकन आपको साथ साथ मेरे मुंह से कुछ अल्फाज निकलेंगे उसको इसलिए नोट करना है क्योंकि ये यूएई के मार्केट में 5 साल करने के बाद मैंने सीखी हैं, वरना 50 फ्री जोन की कॉस्ट पढ़ के करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, याद रखना आसान नहीं होती है, ये मुझे कॉस्ट का आइडिया हुआ है पढ़ के। जी अब्दुल वदूद। सर सवाल ये था कि जो कंपनी हम फ्री जोन में स्टैब्लिश कर देते हैं वो फ्री जोन से बाहर तो कारोबार नहीं कर सकती है, लेकिन जी क्या वो सारे फ्री जोन में कर सकती है या उसी फ्री जोन में कर सकती है नहीं, जिसमें सिर्फ वो उस फ्री जोन में, सिर्फ उस फ्री जोन में। ठीक है, ओके। अच्छा अच्छा, अगर ये वो मैंने करती आपको, है मेन लैंड में तो फिर क्या पेनल्टीज होंगी या क्या होगा सर? उस पर पेनल्टीज हैं, लेकिन हम उसको देखते हैं वो किन सूरतों में। मैंने बताया ना इसलिए कि जनरली स्पीकिंग का वर्ड एक शुरू में लगाया था कि जनरली स्पीकिंग। ठीक एक्सक्यूज है मी सर, ये ई जी चैनल का जरा। सर, हम पढ़ेंगे ई चैनल क्या होता है, ये अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये वो सर डॉक्यूमेंटेशन है। ये आपने अगर कंपनी तो ओपन कर ली, लेकिन कंपनी ओपन करने के बाद अगर आपने वीज़ा भी निकालना है उसकी बेसिस पे, आप कहते हैं मैंने दुबई में कंपनी ओपन कर ली है, मुझे वीज़ा दो, तो उस वीज़े को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ मजीद एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हम उनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी सिर्फ आप देखें, हमारा मेन फोकस ये है कि कंपनी कहाँ पे रजिस्टर करनी है। अच्छा, अब जब मैंने अदील साहब को बताया ना कि भाई वीज़े के बगैर मैंने आपको सस्ती कंपनी ओपन कर दी है, लेकिन वीज़ा भी चाहिए, वो तो बड़ा महंगा पड़ेगा, मड़ा ये तो पहले बताना सना। इन्होंने कहा भाई आपको जब बताया कि मैंने बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आप कंसल्टेंट हैं, आप तमाम तरह फैक्टर देखें। फिर मैंने उसका अब देखें, विदाउट वीज़ा ये सस्ती कंपनी पड़ रही थी, लेकिन वीज़े के साथ 15-20 हज़ार दम की कॉस्ट पड़ गई। तो इस तमाम फैक्टर को भी देखते हैं कि आपने जब बैंकिंग चैनल के लिए कंपनी ओपन करनी है, सस्ती हो, लेकिन आपका वीज़ा निकलना लाजमी है। ठीक है, इस बात को अच्छी तरह से जज कर लेना है कि अल्लाह ना करे कंपनी खोल ली, वीज़ा नहीं लगता तो फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, मैं यूज़ ऑफ बैंकिंग चैनल के लिए एक ऐसी कंपनी ढूंढूंगा जिसमें सस्ते पैसे लगें। अच्छा, अब मैं बात करने लगा हूँ टारगेटिंग पोटेंशियल कस्टमर। अगर आपने फर्ज करें होटल खोलना है या रेस्टोरेंट खोलना है, अब मुझे बताएं आप कहाँ पे खोलेंगे? बैंकिंग चैनल तो मैं समझ गया कि यार कोई ऐसी जगह जहाँ सस्ती कंपनी हो। मेनलैंड में खोले ना सर। क्यों? लॉजिक बताए ना अमजिद, हमें अभी तक मेन लाइन फ्री जोन में नहीं गए, अभी हम लॉजिक देख रहे हैं कि किन फैक्टर की बेसिस पे हम कैसे इसको असेस करते हैं। सर मेरा एक सवाल ये है, जो भी अभी आप बैंक उसका बता रहे थे कि कंपनी आपने सेटअप कर दी, ठीक है जी, उसके बाद जो है अब वीज़ा अगर निकल गया है, वीज़ा निकाल दिया है, उसके बाद आपको अगर एमिरेट्स आईडी जो है वो मिल जाती है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं वहाँ पर होना ज़रूरी है या वो उसके बगैर ही काम हो जाएगा? ये ज़रा ज़हन नहीं, में जरूरी नहीं है अदील, जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं आगे टॉपिक की तरफ। ठीक है, ओके। अब अच्छा देखिए सर, जहाँ पे, इसमें हम ये जो रेस्टोरेंट या होटल इंडस्ट्री है, क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, तो इसके लिए तो आइडियल जो है वो मेन लैंड ही रहेगी, क्योंकि जो फ्री जोन है वहाँ तो एक्सेस काफ़ी डिफिकल्ट है, जैसा आपने बताया कि कार्ड वगैरह ये वाली दिखाना लॉजिक पड़ता मैं है। सुनना चाह रहा था। ठीक है, मेरी
कोशिश थी कि हम थोड़ा इस पे पढ़ें, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा बता दिया। सुनिए अबू ज़र, देखिए, अगर एक बंदा या तो बैंकिंग के लिए बिजनेस करता है कि बैंक अकाउंट चले, वरना एक और रीज़न हो सकती है। रीज़न ये हो सकती है कि आप कहते हैं कि यार पाकिस्तान में रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे तो सब 50 रुपए के चने लेते हैं और 2 रोटियां लेते हैं, 100 रुपए में खाना खा के चले जाते हैं। मैं दुबई में बिजनेस करूंगा, वहां पे अगर मैं कहीं पे जाऊंगा ना, तो 10 दिरहम का तो खाना बिकेगा, वहां पे मेरी एक टाइम में 800 रुपए की सेल होगी। मैं क्यों ना दुबई में जाके पैसे कमाऊं। ये जो ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपने डायरेक्टली जनरल पब्लिक को सर्विसेज देनी होती हैं, जिसमें आपने डायरेक्टली जनरल पब्लिक को सर्विसेज देनी होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेन लैंड में होंगी। ठीक है, अब फर्ज करें कि आपने एक पंचर की दुकान खोली है, तीसरे फ्लोर पे खोल ली है, चलेगी? नहीं चलेगी, वहां तक तो गाड़ी आ ही नहीं सकती, पंचर गाड़ियां आएंगी आएंगी नहीं। तो इसी तरह से अगर आप फ्री जोन में जाके होटल खोल लेते हैं, वहां पे तो हर बंदा जा ही नहीं सकता, वहां पे तो सिर्फ काम करने वाले जाते हैं। ठीक है, और कई जगहों पे ये एक्टिविटी प्रोवाइड ही नहीं की जाती। ठीक है, इसी तरह इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करनी है, तो वो ऐसे फ्री जोन जो सी पोर्ट के करीब हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं। यहाँ तक किसी का कोई सर क्वेश्चन? जी सर मेरा क्वेश्चन है। जी, पूछिए, सर अगर हम नाम बता क्लाउड दें। किचन जी जी सर, अगर हम क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, तो वो तो फ्री जोन से हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, बाहर आते हुए ना आपको देखें, आपको तो वो आने ही नहीं देंगे, वो कहेंगे भाई कहाँ पे आ रहे हैं आप। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल वीज़ा है और मैं वहाँ पर क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो मेन लैंड रिक्वायर्ड नहीं है ना? अच्छा, मैं इसमें ना अभी हम लोग मेन लैंड रिक्वायर्ड है या नहीं है इसको हम जरा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्लाउड किचन एक ऐसा किचन होता है जिसका कोई, अच्छा फ्री जोन में भी रेस्टोरेंट होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उस रेस्टोरेंट के अंदर सर्विसेज दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक फ्री जोन कंपनी सिर्फ उस फ्री जोन में बिजनेस कर सकती है या यूएई से बाहर बिजनेस कर सकती है। हम इन फ्री जोन को आगे डिटेल में फर्दर फ्री जोन को पढ़ेंगे कि कौन सी की क्या क्वालिटी है। अभी हम चीजें देख रहे हैं जनरली। ठीक है, फ्री जोन में भी होते हैं। क्लाउड किचन के लिए कौन ओके सी सर, चीज ओके। बेहतरीन है इसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अच्छा इधर तक आपका कोई क्वेश्चन नहीं, आपको जनरली ओके। चीजें समझ आ गई हैं। लेकिन अभी हम जाने लगे हैं अपने असल और जबरदस्त टॉपिक की तरफ। पहले प्रैक्टिकल, अभी तक चीजें जनरल थी, अभी स्पेसिफिक होने लगी हैं, और अभी हम प्रैक्टिकली कुछ चीजें देखने लगे हैं। चलें जी, आप सब ऐसा करें कि मैंने कल आपको एक अकाउंट बनवाया था इन्वेस्ट इन दुबई पे, आ जाएं उस पर। पहली लिमिटेशन भी पढ़ने लगे हैं, आपसे जो क्वेश्चन थे अभी एड्रेस होने लगे हैं स्पेशली, कि क्या पाकिस्तान में बैठ के आप कंपनी ओपन कर सकते हैं? क्या आप किसी क्लाइंट को ये सर्विस दे सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के? कंपनी सेटअप कैसे होती है? और कंपनी सेटअप करने के दौरान प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए, प्रैक्टिकली काम करते हुए, हम बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। हम यानी प्रैक्टिकली करते हुए देखेंगे कि ये चीज़ जो हम प्रैक्टिकली करने लगे हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है। जी अब्दुल वदूद। सर ये जो अभी तक मेरी समझ में आया है कि जो फ्री जोन की एंटिटीज हैं वो मेन लैंड में काम नहीं कर सकती, तो वो फिजिकल काम है या जो हम जैसे इवन मोबाइल सर्विसेज भी, टेलीकम्युनिकेशन का इवन सर्विसेज भी नहीं दे सकते। ठीक है, एज पर लॉ। ओके, आ जैसे जाएं जैसे जी। टेलीकॉम सर्विस है इसमें। एग्जैक्टली वो भी नहीं दे सकते। आ जाएं जी, मैं ये हुआ हूँ लॉग आउट अपने अकाउंट से। ये थी ऐप डॉट इन्वेस्ट इन दुबई की साइट जो मैंने आपको अकाउंट बनवाया था। सबको स्क्रीन नजर आ रही है, अभी आपके सामने पोर्टल है, तमाम लिमिटेशंस आप देखने लगे हैं। आ गए हैं सब इस पोर्टल पे, इसको यूज करें, इसको खोलें। आपने आपसे सब पे मैंने अकाउंट बनवाया था कल। प्रैक्टिकली ये साथ काम करना है। फैसल मुझे ज़रा व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज करें अभी, अभी के अभी स्क्रीनशॉट दें। क्यों नहीं आपका बैंक अकाउंट आपका ओपन क्यों नहीं हुआ, इस पे प्रोफाइल क्यों नहीं बना? ये साथ साथ प्रैक्टिकली आपने करना है, और साथ जो मैं आपको पढ़ाऊँ
मैंने अगेन बताया कि प्लीज़ जो मेरे लेक्चर्स होते हैं ना, उसको वो गाने के तौर पे ना लिया करें कि मैं गाना गा रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, बल्कि रिस्पेक्टफुली आपने उस पर साथ साथ प्रैक्टिकली करने, एक जगह पे बैठ के आपने क्लास लेनी है। और हो सके तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे अगर आप नोट डाउन भी कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये स्क्रीन, इस पे अकाउंट किसी का नहीं बना, वो बताएं जिनका अकाउंट नहीं बना। फैसल मलिक तो एक हो गए। ऐसा फैसल मलिक, मुझे ये बताएं कि जब आपका अकाउंट बनाते हैं किस तरह का एरर मैसेज आता है? अच्छा, ये आप अपना ऐसा करें कि कहीं कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे इंटरनेट की स्पीड तेज़ हो, वहाँ पे आप जाके किसी और डिवाइस से ये प्रोसेस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर किसी का इस तरह का मसला है ना, ओटीपी नहीं आता या ओटीपी इंटर नहीं होता, तो ये वाला मसला होता है जो डिवाइस से रिलेट करता है या इंटरनेट से रिलेट करता है। जब वो पार्टिसिपेंट जो कल की क्लास में इंटर से मैंने अभी अभी एक यूआरएल दिया है आपको ऑन इन कमेंट इन चैट, इस पे क्लिक करें। फैसल आप ऐसा करें, कल लॉगिन शाम, फेल आ रहा है। जी कल शाम 6 बजे मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है फैसल? और ऑनलाइन आ जाइएगा ज़रा गूगल मीट पे, आपका मसला हल करते सर हैं। लॉगिन फेल आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा। वेरीफाई किया आपने जाके ईमेल? ये जो कल की क्लास में एब्सेंट थे या कल की क्लास नहीं ले सके, उन्हें मैंने चैट में जो लॉगिन लिख के दिया है, इस पे क्लिक करें। हमने कंपनी बनानी है सर और मेरा आपने बना, इंशाल्लाह ताला, जी मेरा बन भी गया और लॉगिन भी हो गया सर। और जिनका, अच्छा, ये याद रखें कि हम इस प्रोसेस में जिस तरह से एक्चुअल पोर्टल पे जा रहे हैं, ये कोई रेप्लिकेट नहीं है ओरिजिनल साइट का। इसी तरह हम जब टैक्स पढ़ेंगे फेडरल टैक्स अथॉरिटी में, हम कॉर्पोरेट टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स की खुद पोर्टल पे जाके आप लोग कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप उसी जगह पे अकाउंट बनाएंगे अपना, सही। और कंपनी सेटअप करते हुए तो फिर भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो कुछ खास तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप कभी भी यूएई में पहले नहीं आए तो फिर एक प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन जब हम टैक्स पढ़ेंगे, आप पाकिस्तान में बैठ के किसी कंपनी की कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वैट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक्साइज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप टैक्स रिलेटेड सारी सर्विसेज पाकिस्तान में बैठ के फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम दे सकते हैं। और ये तमाम काम हम प्रैक्टिकली करेंगे अपनी क्लासेस के दौरान इंशाल्लाह ताला, अस्सलाम ठीक है? सर, सॉरी टू कट यू वालेकुम। सर। मैं कल की क्लास में एब्सेंट था, तो इसमें जो लॉगिन डिटेल्स है वो क्या नीचे क्या क्रिएट डिटेल्स अकाउंट पे बताइए। जाएं, जल्दी अच्छा क्रिएट अकाउंट पे जाएं, नीचे सबसे अच्छा। नीचे आखिर में, ठीक है? सिंपल प्रोसेस है, नाम वगैरह बताना है और नम ओके ओके, थैंक यू। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया, आपने वो नाम डाला, अपना मोबाइल नंबर डाला, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, ठीक है? पाकिस्तान का हो चलेगा, उधर भी कोड आता है, ईमेल साथ। अच्छा, जिनका अकाउंट बन गया है वो सब लॉग इन हो जाए। मैं लॉग इन हो गया हूँ अपने अपने अकाउंट पे। अच्छा, ये इन्होंने दिए पोर्टल वेरीफाई यूर अकाउंट आ रहा है, किसका? मोहम्मद इमरान का। मोहम्मद इमरान, एक काम करें, आपके अकाउंट पे आप मुझे अपना ईमेल और पासवर्ड ज़रा मुझे प्राइवेटली व्हाट्सएप करें।
सर मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। सर क्या? ये वेरीफाई ये योर मसला हो प्रोफाइल रहा है सर। सर, जी ये जी, पासवर्ड अच्छा क्या कोई है मुझे सर, मैंने आपका दिया हुआ है। सर ये ओ, वेरीफाई आ रहा है आप ऐसे करें प्लीज, एक सेकेंड। मैंने आपको एक पार्टिसिपेंट जिसका ये वेरीफाई वाला है ना, वो मुझे ओके मिल गया। इमरान, इमरान अपना पासवर्ड भी दें जो आपने दिए। सर, ये सबको ही आ रहा है वेरीफाई, ये रखो। जी जी, ये सब कैसे ही आएगा ना, उसकी वजह है ये। अभी आपको ये प्रोसेस है पार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। m.imran.afood@gmail.com। सर सक्सेस स्टोरी हो गया आपकी। जी, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होता आपका। आप मेरा यकीन करें इस पे। कोई भी अभी आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही, राइट? जी सर। ओके, अब मैं हो गया हूँ लॉग इन आप सब लोगों की तरह। अच्छा जिन्होंने इस पोर्टल पे अकाउंट बनाया, मैं आपके इस पोर्टल पे लॉग इन हो गया हूँ। ये स्क्रीन आप सबको शो रही होगी जिन्होंने अकाउंट बना लिया। अगर किसी का अकाउंट पोर्टल की वजह से नहीं बना, अच्छा, और अगर किसी को कोड नहीं मौसूल हो रहा, तो वो नेट चेंज करे या अपना नेटवर्क चेंज करे। लेकिन ये जो एक नंबर है ना कि नंबर इंटर नहीं हो रहा, वो कहते हैं कि इंटर नहीं होता ओटीपी। ये एक अजीब सा मसला है। इसमें ऐसे हो सकता है कि आपका नुमाइक लॉक लगाओ, ठीक है। फैसल मलिक, ये आपका एक इंडिविजुअल आपका प्रॉब्लम है, नॉट रिलेटेड टू प्रोसेस। ओके, इधर आ गए। अब जी करना है ये इमरान मलिक साहब, आपने वेरीफाई, सब वेरीफाई पे क्लिक करने लगे। मैं आ गया हूँ सर्च आईडी इन्फॉर्मेशन पे। तवज्जो से सुनिएगा, अभी जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, कंपनी हम कब कब यूएई में रह के रजिस्टर कर सकते हैं, कब आप पाकिस्तान में रह के कर सकते हैं, हम सर प्रैक्टिकली ये देखने मेरा लगे। लॉगिन नहीं हो रहा, अपने ईमेल और पासवर्ड पर भी लॉगिन नहीं हो रहा। क्यों? अच्छा, आप दोबारा अकाउंट बना लें, ठीक है बिलाल, किसी और ईमेल से बना लें। अच्छा, ये हम जिस पोर्टल पे गए हैं इसे क्या कहते हैं? इन्वेस्ट इन दुबई। इन्वेस्ट इन दुबई। सर सेम शारजा का भी ऐसे ही होगा, इन्वेस्ट इन नहीं शारजा। नहीं, शारजा कैसे नहीं होगा। अच्छा उसको डिफरेंट होगा। हाँ जी, हो गया सबको ओपन, वेरीफाई पे क्लिक किया, ये स्क्रीन आ गई। लेकिन क्वेश्चन ये, इस पोर्टल को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इन्वेस्ट इन दुबई। और ये क्या चीज़ है? ये किसका पोर्टल है? ये पोर्टल है डीईडी का। मैं ज़रा इधर आपको एक साथ ही थोड़ा सा एक प्रोसेस बता दूं। ये जो पोर्टल है आपके सामने ओपन, ये से हम कहते हैं इन्वेस्ट इन दुबई। इन्वेस्ट इन दुबई क्या चीज़ है? जैसे आपने नादरा का नाम सुना हुआ है, नादरा, पाकिस्तान में नादरा है। आपने अगर आईडी कार्ड बनवाना हो ना, आप नादरा से कांटेक्ट करते हैं। और अगर ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं? कौन सी साइट पे, कौन सी ऐप पे? नादरा ने एक ऐप बनाया हुआ है, पाक आइडेंटिटी के नाम से, ठीक है। मैं दुबई में रहता हूँ। जो मैं ने पासपोर्ट रिन्यू करवाना, जो आईडी कार्ड रिन्यू करवाना होता है,
वो मैं पाक आइडेंटिटी के थ्रू करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि यूएई में कंपनी सेटअप का तरीकाकार पोर्टल स्टेट के अंडर आते हैं। टैक्सेशन पूरे यूएई की एक ही है, तवज्जो से सुनिएगा, देखें। अच्छा, अब इसी तरह से यूएई में अगर कंपनी सेटअप करनी होती है, जितनी भी कंपनीज आती हैं, ये किसके अंडर आती हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के? बात सुन, बच्चे गए क्या? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी। जितने भी कंपनी सेटअप का काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी के अंडर आता है यूएई में। अब मेनलैंड, अगर फर्ज करें कि मेनलैंड होगा तो वो अंडर आएगा दुबई की अपनी मेनलैंड अथॉरिटी है, उसे कहते हैं डीईडी। शारजा की अपनी है, वो शारजा की डी है, डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। डीईडी का क्या बनता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, यानी ऊपर बॉडी एक ही है, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी पूरे यूएई की एक ही है। ये वाली बातें नोट कीजिएगा तवज्जो से। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे मेनलैंड में अगर कंपनी करनी है ना सेटअप, तो दुबई का अपना एक डी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। शारजा का अपना है, अबू धाबी का अपना है, रास अल खैमा का अपना है, अजमान का अपना है, फुजैरा का अपना है, हर किसी का अपना अपना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एक बॉडी होती है फ्री जोन। फ्री जोन, फ्री जोन की अपनी अपनी, हर फ्री जोन की अपनी अपनी अथॉरिटीज हैं, अपना अपना डिपार्टमेंट है। मैंने इसीलिए बताया कि पाकिस्तान में तो बड़ा आसान है, एससीसीपी के पास सारी कंपनी इस्टेब्लिश होती हैं, एससीसीपी में सारी कंपनी इस्टेब्लिश होती हैं। लेकिन यहाँ पे अब देखें कितनी बॉडीज बन जाएंगी कंपनी सेटअप करने की, 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा फ्री जोन है। अगर आपने शारजा पब्लिशिंग सिटी फ्री जोन में अगर रजिस्टर करवाना है, उसकी अथॉरिटी है। शम्स में रजिस्टर करवाना है, उसकी है। जबल अली फ्री जोन, उसकी अपनी अथॉरिटी है। मेन लैंड में करवाना है तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जैसे पाकिस्तान में नादरा की एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी, दुबई डी की एप्लीकेशन है इन्वेस्ट इन दुबई। जैसे नादरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम नादरा है, उसकी एप्लीकेशन का नाम है पाक आइडेंटिटी। दुबई डी में आप दुबई के मेन लैंड में जब कंपनी रजिस्टर करनी होती है, दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर ये काम आता है। और ये कौन रजिस्टर, कौन से एप्लीकेशन के थ्रू, कौन से ऐप के थ्रू रजिस्टर होती है? इन्वेस्ट इन दुबई के थ्रू, ठीक है। समझ आ रही है? तमाम पॉइंट समझ रहे हैं? यस सर। अब हम आ गए हैं, अभी तो हम सर देखें, अब हम इसमें जी, इसमें जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ ये दुबई के लिए है या फिर जैसे शारजा के लिए अलग होगी, वैसल खैमा के लिए अलग इन्वेस्ट इन होगी? दुबई सिर्फ दुबई के लिए, सिर्फ दुबई के डिपार्टमेंट लिए। ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबके लिए डिफरेंट है, ठीक है, वो सबके लिए डिफरेंट है। अच्छा, अभी हम इधर तक अस्सलाम आपसे, वालेकुम सर, शाहिद है। वालेकुम अस्सलाम जी, शाहिद। सर एक्चुअली मैंने अकाउंट तो बना लिया है, लेकिन मैं उसको वेरीफाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो मुझे 3-4 ऑप्शन दे रहा है, जिसमें बारकोड स्कैनिंग है, जिसमें सेल्फी वगैरह की वो बात कर रहा है। तो क्या ये मुझे अभी इसी स्टेप पे करना है, या मैं इसको स्किप करके आपके साथ आगे बढ़ सकता हूँ? आप मुझे ये बताएं कि अभी क्या आप मेरे साथ हैं? सर मैं असल में ये जो आपकी स्क्रीन अपीयर हो रही है ना, यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ कि मैंने अपना ठीक है, अकाउंट क्रिएट कर लिया है, और मैं इसी सेम स्क्रीन पे हूँ। अगर ये जो ओके, स्क्रीन के अंदर एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है ना, वेरीफाई योर अकाउंट का, ठीक है। ये मेरे एक पास सेकंड अभी नहीं सर, आया। ये अभी नहीं आया। ये आप जी। ऊपर वेरीफाई यूर प्रोफाइल पे क्लिक करें, आ जाएगा। सर मैंने इस पे वेरीफाई ऑफ योर प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो उसने मुझे एक दूसरा डायलॉग बॉक्स अपेयर किया है, उसमें 4 मेरे पास ऑप्शन आए हैं इसके, या दैट्स द ऑप्शन इज अपेयरिंग। ठीक है, इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हम लेफ्ट साइड पे अभी सर्च आईडी कार्ड पे क्लिक करें, ठीक है। अभी उसको आप, इसको भी ना यूज़ करें, उसकी वजह ये है कि जी इसमें मेरे कुछ पास, आई आपको एम सॉरी क्यूआर सर, कोड में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी आई इस एम पे आ सॉरी जाएं, सर, सर्च, नो वरीज, सर्च आईडी इंफॉर्मेशन, और इधर 1 मिनट एक के लिए मैं से, आपको रोकूंगा। अच्छा, जी जी। ये जो हम ये अभी कंपनी सेटअप करने लगे हैं, आप सब ने अपने अपने ईमेल पे अकाउंट बनाया हुआ है, इसको सब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सिवाय इसके जिसका कोई प्रॉब्लम आया हुआ है उनके अलावा। अच्छा सर, मैं उस पे स्क्रीन पे पहुंच गया हूँ सर। अब ये मेरे पास एमिरेट आईडी, पासपोर्ट नंबर वगैरह सब आ रहा है। ठीक है, इधर रुकिए 1 मिनट। वो स्टूडेंट जिनका कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी वजह से, आप ऐसा करें ना कि मंडे को, कल
शाम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे, यूएई के टाइम के मुताबिक 8 बजे ऑनलाइन होइएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं एक ऑनलाइन गूगल मीट कॉल करूंगा, आपका ऑनलाइन हम अकाउंट रजिस्टर करेंगे, ठीक है। मैं आपसे स्क्रीन भी शेयर करूंगा, लेकिन बाकी सब ये साथ साथ करें मेरे, ठीक है। अब जरा तवज्जो से सुनिएगा, इधर सब लोग रुक जाएं। होता ये है कि अगर किसी बंदे ने यूएई में कंपनी रजिस्टर करनी है मेनलैंड में, अभी तमाम हर जगह की बात नहीं की, कुछ फ्री जोन में आप हर बंदा रजिस्टर कर सकते हैं। फर्ज करें कि ये इधर अगर किसी बंदे ने कंपनी सेटअप करनी है, मैंने इधर अपने अकाउंट के अपने ईमेल से पोर्टल बनाया हुआ है, आमिर ने अपने से बनाया हुआ है, काशिफ ने अपने नाम से अपने ईमेल पे बनाया हुआ है, मुबशर ने अपने पोर्टल पे बनाया हुआ है, अपने नाम से अकाउंट बनाया हुआ है अपने ईमेल पे, माजिद कमाल ने, जिसका पोर्टल बना हुआ है हम उधर उसी की कंपनी सेटअप करने लगे हैं। ये मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये सबके पास होना चाहिए, 971509803511। और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोर्स के लिए मुझसे करें, आपको कोई प्रॉब्लम आता है जॉब के लिए या कंसल्टेंसी में, यू में कॉन्टेक्ट मी, ओके। आई एम वेरी ओपन टू हेल्प, ओके। अच्छा देखें, लेकिन क्लास पढ़ाते हुए प्लीज़ मुझे ड्यूरिंग क्लास ना थोड़ा क्लास पे फोकस करने दिया करें, आफ्टर दैट हम लोग तमाम डिस्कशन कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा इधर आप ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, ये मैं किसका अकाउंट बना रहा हूँ, अपना बना रहा हूँ, आप अपना बना रहे हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है, पहला ड्रॉबैक आप पढ़ने लगे। अगर आपने अपनी कंपनी सेटअप करनी है, ठीक है, अगर आपने किसी क्लाइंट की करनी है तो हम किसका ईमेल यूज करेंगे, किसका इधर आपने पोर्टल अकाउंट बनाना है, अपने क्लाइंट का, ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम सब ने अपना अपना बनाया है, वरना किसका बनाना है, अपने क्लाइंट का। आपका कोई क्लाइंट है कहता है मैंने दुबई में कंपनी रजिस्टर करनी है, आपने कहना है लो यार तुम्हारा इन्वेस्ट इन दुबई पे अकाउंट बनाएं, आपने अपना नाम नहीं उसका अकाउंट डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है, उसका ईमेल डालना है, ठीक है। उसके बाद लॉग इन करना है, फिर आपने उससे पूछना है सर अपनी पासपोर्ट नंबर की डिटेल दें, ठीक है, अपने ईयर ऑफ बर्थ की दें डिटेल, ठीक है, अपने जेंडर की दें डिटेल, अपनी नेशनैलिटी की डिटेल दें। ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल रही है, पासपोर्ट से। तो किसी भी बंदे की कंपनी बनाने के लिए पहली इंफॉर्मेशन आपको कौन सी चाहिए, हाँ जी, पासपोर्ट, पासपोर्ट डिटेल। पासपोर्ट चाहिए, नंबर, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। नहीं पासपोर्ट चाहिए होगा। आप अपने क्लाइंट को कभी नहीं बताएंगे कि सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लाएंगे, पासपोर्ट लाएंगे उसे, ठीक है। यस, इमेज आईडी हो सकता है आपका क्लाइंट यूएई का रेजिडेंट वीज़ा हो ही नहीं उसके पास, अभी तक उधर ही रहता हो, इसलिए आप इमेज आईडी नहीं मांगेंगे। यूनिफाइड आईडी नंबर क्या होता है, अब आप सब जरा इसको वेरीफाई के लिए अप्लाई कर दें, पासपोर्ट नंबर डालें, ईयर ऑफ बर्थ डालें, अपना जेंडर डालें, पाकिस्तान डालें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। सवाई उसके जिसका पोर्टल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से इमरान साहब हैं। ये भी आंसर आया किसी का, प्रोफाइल नॉट फाउंड, पासपोर्ट तो नया मिला नहीं, पुराना एक्सपायर हो चुका। सर जिसका एमनेट साइड ही है पड़ा वो डाला ही आप पासपोर्ट वाली नहीं इंफॉर्मेशन फिर भी पासपोर्ट नंबर से डालें, इसकी रीज़न मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक। ये पहला ड्रॉबैक है। अगर आप किसी ऐसे बंदे की, आपका कोई क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है यार मैं आज तक कभी यूएई में आया ही नहीं हूँ, होता क्या है जरा तवज्जो से सुनिएगा 1 मिनट। हम जब भी ऑनलाइन कंपनी सेटअप करते हैं किसी बंदे की, हम जब भी कंपनी सेटअप करते हैं किसी बंदे की, हमें इनकी कंपनी सेटअप करने वाली अथॉरिटी डी को अपना रिकॉर्ड देना होता है, ठीक है। अगर मैंने अपनी डी में कंपनी सेटअप करनी है तो मुझे डी को अपना रिकॉर्ड देना होगा कि हाँ यार मेरा नाम फैजान अली है। ये रिकॉर्ड डी के पास कहाँ से आता है, ये आता है फ्रॉम यूएई गवर्नमेंट। अच्छा अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि नदीम साहब पाकिस्तान में बैठे हैं, कभी यूएई में नहीं आए, कभी दुबई में आई नहीं है,
क्या इनका रिकॉर्ड यूएई की गवर्नमेंट के पास होगा? नो सर। नहीं होगा। ठीक है, वहां पे क्या एरर आएगा? प्रोफाइल नॉट फाउंड। ठीक है, वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगा? प्रोफाइल नॉट फाउंड। अगर कोई फ्रेंड ऑलरेडी पाकिस्तान, ऑलरेडी एक दफा दुबई आ चुके हैं, उनका यूएई की गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होगा कि हाँ ये बंदा है, ये नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये होगा। बिल्कुल सर होगा, क्योंकि अगर उसको विजिट में वाला या विजिट पाया होगा तो ऑब्वियसली उनके पास कोई रिकॉर्ड होगा यूएई अगर गवर्नमेंट वो के विजिट पास। पे आया नहीं है, बिल्कुल होगा सर। होगा, जाहिर बात है। अगर आपका वीजा लगा हुआ है ना एक दफा, फिर आप आए नहीं है, तब भी। ठीक है, अगर आप यूएई में आए हुए नहीं भी है ना, सिर्फ विजिट वीजा आपका निकला था, उसके बाद आप कभी आ ही नहीं सके, वीजा पड़े पड़े एक्सपायर हो गया, 60 डेज के अंदर लैंड करना होता है। ठीक है, ये वाली चीज अगेन जो आपको बताई है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ यूर दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। ठीक है, कि आपका जब विजिट वीजा लगता है, आपने उसके विद इन 60 डेज यूएई में लैंड करना होता है। ओके। सर अच्छा, अभी जी सबके एक सवाल है। जी सर जिस तरह दुबई मेनलैंड का आप डीडी के लिए इन्वेस्ट इन दुबई ऐप उसने इस लोगों ने रखा है, तो इस तरह का फ्री जोन का भी, हर फ्री जोन का अलग अलग जी ऐप होगा इस तरह? जी जी, बिल्कुल अलग अलग होगा, पढ़ेंगे हम। टेंशन नहीं लेनी। हम टैक्स इतनी डिटेल में देखेंगे जो मैंने आपको बताया, दैट विल बी 90% ऑफ यूएई टैक्स। ठीक है, 20% या 30% नहीं पढ़ाऊंगा आपको 2-3 महीने में, 90% प्लस कवर करूंगा। हाँ, हंड्रेड थैंक यू परसेंट सर। की बात कोई नहीं करता। ठीक है, 100%। उसकी वजह ये है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, किस पे किस तरह की टैक्स इम्प्लीकेशन हैं, क्या है वो हैं। मैं आपको जो लॉ इंशाल्लाह ताला पढ़ाऊंगा, जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, दैट विल बी 90% प्लस। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं ऑन करता हूँ कि इसके बावजूद रह जाती हैं, सोर्सेज की तरफ आपको डायरेक्ट करूंगा, तो हम तमाम चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, टैक्स की स्पेशली। अच्छा, अब देखिए, प्रोफाइल नॉट फाउंड जिनका प्रॉब्लम आएगा, ये पता है कौन से दोस्त होंगे? जो कभी यूएई आए ही नहीं है और ना उनका वीज़ा लगे। फिर क्या किया जाता है? मेरे पास क्लाइंट आते हैं अक्सर फ्रॉम फिनलैंड, फ्रॉम फ्रॉम डेनमार्क, एस्टोनिया। ये इनका तो कभी यूएई का, स्पेशली एस्टोनिया वालों का, जो रिसेंटली मैंने क्लाइंट किए थे, वो तो कभी यूएई आई नहीं थे। उनका ये एरर आता था, प्रोफाइल नॉट फाउंड। क्या करूंगा मैं? उनका अकाउंट मैंने बना दिया इन्वेस्ट इन दुबई पे, लेकिन वो कहते हैं प्रोफाइल नॉट फाउंड, हम वो तो कभी दुबई आए ही नहीं है। क्या सर किया जाए? डिजिटल वेरिफिकेशन के थ्रू नहीं कर सकते? नहीं, तभी वाला प्रॉब्लम आएगा। सुने, मैंने किसी तरीके से उनका रिकॉर्ड यूएई की गवर्नमेंट को पहुंचाना है। मैं उनका विजिट वीजा अप्लाई कर देता हूँ। मैं उनका विजिट वीजा अप्लाई कर देता हूँ। वे वीजा, विजिट वीजा गोरे से माशाल्लाह लेस देन 24 आवर्स अप्रूव हो गया। जो ही अप्रूव हो गया, ये उसी वक्त प्रोफाइल फाउंड आ गया, सारी डिटेल उसने दे दी। ठीक है, तो आपने क्या करना है? उनका इमीडिएटली विजिट वीजा अप्लाई करना है। सही। अच्छा, आप कोई ऐसे पार्टिसिपेंट जो ऑलरेडी यूएई में आए हुए हों या यूएई में हों? सर मैं अगर सर दिस इज शाहिद। जी सर एक्चुअली मैं तो यूएई विजिट कर चुका हूँ, तकरीबन 6-7 साल में वहाँ पे रहकर सर आया ये हूँ। मेरे मेरे 2-3 एम्प्लॉयमेंट वीज़ास लगे हुए थे। लेकिन अभी मैं अपना पासपोर्ट नंबर इसमें डाल के इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है प्रोफाइल नॉट फाउंड। पुराने वाला पासपोर्ट डालें, एक्सपायर्ड हुआ होगा, राइट? यस सर, एक्सपायर्ड पासपोर्ट डाला हुआ अच्छा, रिन्यू करवाया है? है। नहीं सर, अभी तक रिन्यू नहीं आपके करवाया। पास विजिट वीजा पड़ा है? आप आखिरी दफा जब आए थे यूएई, सर मेरे पास एम्प्लॉयमेंट वीज़े लगे हुए हैं इसके ऊपर। एम्प्लॉयमेंट वीजा लगे होंगे आपके आपके पास मेरिट आईडी रही है किसी जमाने में? आईडी यस सर मेरे पास आपके है। आपके पास एक वीजा होगा अलबत्ता। वीजा कोई है? कोई विजिट वीजा की कॉपी पड़ी है? नहीं सर, विजिट वीज़े की तो कॉपी राइट नाउ मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे जो अकामे लगे हुए हैं वो पेस्ट हुए हैं पासपोर्ट पे। अच्छा, सर ये
सर ये मेरा इसने डाटा उठा लिया है सारा। आप ऐसा कीजिए, आपके वीजे के ऊपर ना कोई वीजा देखे ना, उसके ऊपर लिखा होता है यूआईडी नंबर, यूआईडी नंबर के थ्रू ट्राई करें, होगा जो मेरे मौजूद पास है जो वीजा पेस्ट हुआ हुआ है उस पर मैं देख रहा हूँ तो इस तरह की यूआईडी नंबर तो कोई नहीं। अच्छा एक यूआईडी है। हाँ यूआईडी है। पता है क्या करें, तो आप जब वेरीफाई सर प्रोफाइल में जाए। ये जी, एक्चुअली वीजा पेस्ट हुआ हुआ है। इस पे यूआईडी नंबर मतलब उसकी जो है वो तो, लेकिन आगे नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ। यूआईडी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, विजिट वीजा पे नहीं तो देखें, ठीक है। सर ये पासपोर्ट इंफॉर्मेशन डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है या अभी फिलहाल? सर जाएं। अच्छा सर, मैं दूसरे स्टेप पे चला गया। अब वो मैं ऑलरेडी यूएई में हूँ, तो वो मुझे मैसेज दे रहा है कि पासपोर्ट लिंक मोबाइल नंबर इज़ डिफरेंट। तो वो नंबर जो है ना, मेरे यूज़ में पहले नहीं था, अब मेरे पास डिफरेंट नंबर है। तो वेरीफाई मैं करंट नंबर से करूँ? इधर देखें, ये किसी को अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह का आता है तो कोई मसला नहीं है, इधर लिखा हुआ है क्लिक हेयर, नजर आ क्लिक रहा है। है आपको? जी बिल्कुल। करें, क्लिक हेयर पे करें और अपना नंबर डाल दें, नॉट अ बिग डील, किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। ओके, थैंक यू। ठीक है। अच्छा अभी सर ये क्या यार जी, सर मेरा एक सवाल है। ये भी मैं आगे गया हूँ, इसने मेरा डाटा तो उठा लिया है, वो पुराने एक्सपायर पासपोर्ट वाला। ठीक अभी है। उससे मैं आगे नेक्स्ट कर लूँ बस? जी जी कर लें, कोई मसला नहीं। सर यस। जी अहमद। जी मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये जो अभी आपने स्क्रीनशॉट शो किया ना क्लिक हेयर वाला, तो ये वो नंबर मेरा ऑप्शन नहीं दे रहा चेंज करने का। हाँ एक सेकंड, बारी बारी करते हैं। सबसे पहले एक मुझे दिया ACA एकेडमी के नाम से, इन्होंने कहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ। ACA एकेडमी, ACA एकेडमी। सर आप अपना ईमेल और पासवर्ड मुझे प्राइवेटली व्हाट्सएप करें। सर मेरा भी प्रोफाइल नॉट फाउंड आ रहा है। नहीं आप तो यूएई नहीं आए ना, अमजद शादी आए मैं हुए हैं, जी सर मैं आप इधर तो ही यूएई हूँ। में हैं। हेलो। जी जी। आपका नहीं आना चाहिए, आप ऐसे ना करें, दें मुझे अपने जरा डिटेल, पासपोर्ट, मुझे ईमेल पासवर्ड, और आपने पासपोर्ट नंबर ठीक डाला है, डिटेल सारी डिटेल ठीक डाली है। जी सर। सर सर जो जी बंदा नहीं आया हुआ है तो उसकी वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, प्रोफाइल नॉट फाउंड, ये एक या मसला आगे तो आएगा। नहीं? अब देखें, होता ही है अब्दुल वही, ये आप अपनी कंपनी नहीं बना रहे, ये आप पता है किसकी बना रहे हैं, वो जो आपका क्लाइंट है, ठीक है। अगर वो यूएई आया हुआ है ना पहले, तो उसका उसका आपका हो जाए, उसका प्रोसेस आगे चलेगा, ठीक है। अगर नहीं आया हुआ तो आपने उसका विजिट वीजा अप्लाई करवाना है, और ये सिर्फ मेन लैंड में इशू है, ये सिर्फ मेन लैंड में है। जब हम फ्री जोन देखेंगे ना, फ्री जोन, बहुत सारे फ्री जोन में ये प्रोसेस प्रॉब्लम नहीं आता। आप यूएई में नहीं भी आए हुए ना, आपकी बड़ी आसानी से कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। और ये राइट। सिर्फ मेन लैंड में सिर्फ डीडी का एक प्रॉब्लम आएगा। जब हम टैक्स को देखेंगे ना, टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह 100% एक्सेस है, जैसे मेरी वैसी आपकी, एंड वी विल प्रैक्टिस दैट। राइट। सर एक क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर उस पर वो बंदा नहीं आता है, जैसे अभी ये प्रोसेस करवा देते हैं तो बंदा नहीं आता है, तो फिर उसका कोई इशू तो नहीं होता ना इस चीज़ का? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं होता। आपने ये पूछा कि अगर विजिट वीज़ा लगवा देते हैं, अगर विजिट वीज़ा लगवाते हैं और नहीं आते, तो कोई इशू तो नहीं होता, राइट? कोई इशू नहीं है, आपने वीज़ा वेस्ट कर दिया अपना, नो वरीज, सही। दोबारा तो लगवा वीज़ा, लें, दोबारा वेस्ट कर दें। तो इसका जो है वैसे जो है 60 डेज के अंदर जो है विजिट करना होता है विजिट वीज़े पे, या कितना होता है टाइम हाँ जी, करवाना है? 60 डेज के अंदर विजिट करना होता है। सही, एग्जैक्टली, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। अच्छा सर मैं आपको अभी सेंड कर दिया हूँ अपना ईमेल जी, आईडी आपने और। मुझे सेंड कर दिया, तो मुझे बताएं, हम पोर्टल पे दोबारा आते हैं, ठीक है। जी जी। सर ये इसके पुराने वाले मेरे पासपोर्ट की एक्सपायरी उठा ली है मई 2023, तो उसी एक्सपायर पासपोर्ट से मैं आगे नेक्स्ट करके निकल जाऊंगा? हाँ करें, एरर नहीं देता तो चलेगा। ये लीजिए, और सबमिट का ऑप्शन मुझे दे दिए, दे दूँ? ये मुझसे मांग रहा है दुबई, और फिर बाकी एड्रेस ऑप्शन है, सबमिट कर दूँ? जी जी कर दें, ओके।
प्लीज थोड़ा सा अगर कोई पीछे रह रहा है तो अच्छा परेशान ना हो, बहुत सारे अच्छा पार्टिसिपेंट सर मुझे पता है जी। अच्छा सर मैंने अपना अपडेटेड पासपोर्ट नंबर डाला है, तो वो वेरीफाई तो मेरा पास हो गया है, ठीक है। हेलो अच्छा, इधर इधर हम चलेंगे, इधर मैंने उनका भी हल ढूंढना है ना जिनके पास एक्सेस नहीं है, ठीक है, जिनके पास नहीं है उन पे भी हम आते हैं इंशाल्लाह। हेलो सर ये नेक्स्ट जी का अपलोड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, पासपोर्ट ऐड फोटो और फोटो ऑफ यू होल्डिंग योर पासपोर्ट की ऐड फोटो, तो एक ये सेकंड। पासपोर्ट का या डिटेल मांग रहे हैं, उसका फोटो लगाना चाहिए। हेलो जी जी सर, मैं सवाल करना चाहूँगा। मैंने इससे पहले मेरा ये वेरीफाई नहीं हुआ था, मैंने आपको बताया था ना कि वो मैंने अपना पासपोर्ट नंबर जी डाला था तो उसने वेरीफाई प्रोफाइल नॉट फाउंड किया, लेकिन मैंने अपडेटेड पासपोर्ट नंबर डाला है तो वो उसने प्रोफाइल तो मेरा फाउंड कर लिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि मेरा जो नंबर था पहले वो यूएई का था, तो वो नंबर जी उसके ऊपर लिंक हुआ हुआ है। लेकिन अब तो मैं काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 6-7 साल हो गए, मैं वापस आ चुका हूँ। तो अब मैं इसमें नंबर अपना कैसे अपडेट करूँ? हो जाएगा, उसके नीचे आएगा, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वेट करने जरा। मैं सेंड कर रहा हूँ सर पासपोर्ट। ये ऐड पासपोर्ट ऑप्शन जो आ रहा है, ऐड फोटो वाला, जी जी एक सेकंड प्लीज, सब स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? जी जी। यस ठीक है, एक सर। सेकंड, ठीक अमजद ठीक अमजद साथी जरा मुझे पिक्चर भेजें सबको आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अगर इधर फंस भी रही हैं, स्क्रीन सबको शो हो रही है और इस पॉइंट तक सब पहुंच चुके हैं। अमजद सादी, मैंने आपसे कहा प्राइवेट में मुझे पिक्चर भेजें, सिर्फ एक्चुअल पिक्चर। सेंड कर रहा हूँ सर, बस एक से। सर ये आपका ही नंबर है ना, 0509803511? एग्जैक्टली। सर ये जहाँ पे आ रहा है प्रोफाइल नॉट फाउंड, तो मतलब सीखने के हवाले से हम यहाँ पे रुक जाएंगे या इसका आगे क्या करेंगे इसके? करते हैं वेट, जी सर। होगा। ओके। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये जो है पासपोर्ट आप मे- 952 डाल दीजिएगा, मैंने रिन्यू कराया था ना अभी। ये जो अभी आपको सेंड किया ये पुराना वाला पासपोर्ट है, इसका नंबर सिर्फ 952 कर लीजिए एंड पे। 952 सर, 952 करना है। नहीं, अच्छा एक्सपायर हो गया। वो 951 वाला एक्सपायर है, 952 है अभी रिसेंट। एक सेकंड सर, आपका पुराना सिस्टम है, ऐसे देखें आपका जो वीज़ा लगा है ना वो पुराने पे उसने शायद इसलिए नहीं उठाया। ये इस स्टेज पे आप में से बहुत सारे आ गए होंगे, ठीक है, जो प्रोफाइल नॉट फाउंड पे रुक गए हैं उसकी मैं उस पे मैं अभी आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आप ही का नंबर है? नहीं सर, ये जो मेरा पुराना अरबाब है उसके है। ठीक है। तमाम डिटेल ठीक है, नहीं इसे आपने चेंज करना है, अभी टू में करेंगे कैसे? अच्छा, अगर फर्ज करेंगे कोई ऐसा है सर जिसने अभी, पासपोर्ट इसमें पुराना अपडेट नहीं आ रहा, पासपोर्ट अभी मैंने रिन्यू कराया था, वो नहीं आ रहा अपडेट किया। तो हाँ हाँ ठीक हो गया जी सर, ठीक इसको आपने ठीक करना है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। ओके। अच्छा, ये समझ गए वेरीफाई यूर प्रोफाइल में आपने जो आई डाला हुआ है ना वो फजूल में ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ तक आप चले गए हैं, अब जो जिनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ उधर क्या होगा? जिनका वेरीफाई हो गया ना उन्होंने सबसे पहले बीच में चेक कर लें कोई मिस्टेक कोई गलती ना हो, तमाम डिटेल वेरीफाई कर लें, ठीक है। जो नहीं है फाउंड उनके लिए हम या तो विजिट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं या हम उनके लिए जाते हैं कुछ मखसूस फ्री जोन की तरफ, ठीक है। जब तक पाकिस्तानियों के विजिट वीज़ा के इशू नहीं था ना तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस था, भाई विजिट वीज़ा अप्लाई कर दो, ठीक है।
हाँ जी, इधर तक किसी का सर कोई क्वेश्चन? एक सेकंड, आपने कहा कि जिनका वेरीफाई हो गया है वो आगे बढ़ जाएं, और जो उनका वेरीफाई नहीं हुआ वो नहीं, यहीं आप रुक उसमें जाएं। डिटेल वेरीफाई पे क्लिक किया आपने? जी मैंने बिल्कुल वेरीफाई पे किया है, मेरा डिटेल अकाउंट सारी डाल दी? वेरीफाई हो गया है। मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरे पास यूई का एक पुराना नंबर था जब मैं वहाँ मौजूद था, अब वो नंबर ही उसके साथ लिंक हुआ है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये विंडो आ रही है कंफर्म प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम्म, हम्म, इसमें मैं सेकंड टैब पर हूँ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, तो मेरा सवाल ये है कि इसमें मैं अपनी करंट इन्फॉर्मेशन डाल दूँ जो इस वक्त मेरे पास है। जी बिल्कुल डाल दें, कोई मसला नहीं। तो यानी कि मैं अपनी पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दूँ। जी बिल्कुल डाल सकते हैं। नहीं ओके, एरिया वैसे आप दुबई रहने दें बेहतर होगा, लेकिन डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें मुझे नंबर का ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा, नंबर वन। और नंबर टू ये कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, जी एनी आप डाल दें, मॉडिफिकेशन टू द इंफॉर्मेशन। असल में हो इसमें जाएगी। मोबाइल नंबर मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि कहाँ अपडेट आगे होगा। आएगा, अभी आप इसको आगे नेक्स्ट करें, आगे आएगा इंशाल्लाह। हाँ सर, मैंने ये इसको नेक्स्ट किया तो ये थर्ड उस पे चले गया, रेजिडेंसी एड्रेस पे। जाने दें तो अपना एरिया बस, ठीक है, और आगे चलें। इसको मैं तो ओके कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ, यही हो सकता है। लेकिन वो सबमिट नहीं कर रहा, वो कह रहा है बिल्डिंग नंबर वगैरह ये चीज़ आपने बतानी है। आप ऐसा करें, उधर कोई भी डाल दें, दुबई 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 दिखते हैं, या बिल्डिंग नंबर 2 कर दें, कोई नहीं है, आप कोई अपने घर का भी दे दें तो चलेगा। अच्छा अच्छा, चलो इधर मैं हम इसको। देखते हैं, इधर काफ़ी सारे प्रोफाइल में प्रॉब्लम है। सबसे पहले वो जिनकी प्रोफाइल बनी नहीं है, कल किस टाइम मीटिंग है? पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे, यूएई टाइम के मुताबिक 8 बजे। उनका मैं मैसेज ज़रा, जिनको क्या प्रोफाइल बना ही नहीं है, उनका हम ज़रा गूगल मीट पे एक मीटिंग करके उनको मैं हेल्प आउट कर दूंगा अकाउंट बनाने में, ठीक है? अभी तक मुझे बताएं कि इंशाल्लाह ताला आप लोग आगे चलेंगे, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है? कोई इसमें कुछ कहना चाहें, कोई बात, किसी को कोई सवाल, किसी की कोई आखिरी क्लास ख़त्म होने के जो आखिरी 10 मिनट हैं, इनमें अगर किसी ने कोई बात करनी हो, कुछ शेयर करना हो, कुछ ऐड करना हो, कंट्रीब्यूट करना हो, एनीथिंग? सर जी सर एक मेरा सवाल है मेरा, एक जिस तरह आप कहते स- हो कि हर जगह का मतलब फ्री जोन और मेनलैंड, तो ये जब हम सर वहाँ जॉब के लिए आएंगे या बिजनेस के हवाले से आएंगे, तो सर ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई लिस्ट इशू होगा कि फला जगह फ्री जोन है, फला जगह मेनलैंड है? ये सर हमें किस तरह पता चलेगा? अभी तो आपने कुछ बताया उसका तो चलो हमें पता चला है, जो बाकी उसका हमें किस तरह पता चलेगा? कि किस जगह पे मेन लैंड है, किस जगह पे फ्री जोन है, ठीक है? फर्ज करें कि मैं पाकिस्तान में नहीं आया हुआ, यस मुझे कोई सर। बंदा कहता है कि फैजान भाई, पाकिस्तान में कुछ जगह जो है ना, वो फौजी बैरक्स होती हैं, कुछ जगह कंटोनमेंट्स होती हैं, कुछ जगह डीएचए होती हैं, मैं ठीक है वहाँ पे आप नहीं जा सकते, बाकी आप हर जगह जा सकते हैं। मैं अगेन ये वाला क्वेश्चन मेरे जहन में आएगा आज, क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं गया हुआ, कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा पाकिस्तान में तो मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन आप मेरे यकीन यस। करेंगे, जैसे मैं पाकिस्तान में जाऊँगा ना, मुझे पता होगा मैं कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना, देख के पता चल जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें इधर आने के बाद आपको आइडिया हो जाएंगी, ठीक है? इतना बड़ा यूएई है, ठीक है? हाल तो पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन वैसे बड़े फ्री जोन जो है वो तो बड़ी खास स्पेसिफिक जगह है यार, वो कोई सर ये मसला नहीं है टैक्सेशन आपको। की कब से स्टार्ट होगी क्लास? एक्चुअल जो हमारा है ये कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, उसके ऊपर हम कब से आएंगे? सही, आप उसी से, ये आप मैनेजमेंट से डिस्कस कीजिएगा। जी अदिल शेख। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि जैसे एक तो कल आपने ऑफशोर के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा क्लियर हो नहीं सका था। अगर आप ऑफशोर के बारे में थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में और बता दें तो वो एक क्वेश्चन मेरा ये है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि वापस थोड़ा सा मैं एक इस चीज़ को मैं थोड़ा क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ कि सिंपल सा मुझे जो ये जानना है कि मैं पाकिस्तान में बैठ करके जो है वो, अगर ये जो चीज़ें जो जैसे अभी आ रही है सामने, तो हम्म। इस तरीके से जैसे अब चीज़ें अगर आती हैं तो फिर उसको जो है हमें ये जो वीज़े का भी जो काम है सारा ये भी करवा के देना पड़ेगा क्लाइंट को, और सब चीज़ें करके देनी पड़ेंगी ये क्योंकि बड़ा जैसे। एक इनका क्वेश्चन है। देखें अदील, जो कंप्लीट सेटअप का पोर्शन है ना, ये आपके लिए किस लिए हेल्पफुल है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से टैक्सेशन, ज़्यादातर तो आप में से डेफिनेटली टैक्सेशन को टारगेट कर रहे होंगे, ठीक है? जी जी। मेरी भी मेन प्रोडक्ट एक टाइम तक टैक्सेशन थी, फिर इतफाकन करते करते इतफाकन ऐसे हुआ कि कंपनी सेटअप बन गई, और शायद ऑडिट बन जाए बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। चीज़ें मतलब है, ये चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। मैं खुद बिजनेस में हूँ, थोड़ा एक आइडिया है। जो कंपनी सेटअप है ना, अब जैसे आपने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये आपको
कि वीजे का भी काम क्या करवा के देना होगा, ये तमाम चीजें। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आप सर मेरा पाकिस्तान में एक बैठे ये छोटा कैसे सा कह सकते हैं? क्वेश्चन है कि मैं जो है स्पेसिफिक जो है ना आपका ये कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन वाला जो कोर्स आउटलाइन है ना, जी तो जी सिर्फ स्पेसिफिक इसी को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ क्योंकि आई हैड ऑलरेडी अ कंपनी इन यूएई और मेनलैंड की मेरी कंपनी है, तो बस मुझे वीएटी का इशू आता है क्योंकि वो हर महीने हमें करना होते हैं उसके रिटर्न। तो स्पेसिफिकली मैं जो है सिर्फ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेस की जो आपकी कोर्स आउटलाइन है ना, तो वो ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा प्लीज वो भी इस ग्रुप में गाइड कर हमारी दीजिएगा। थैंक यू। हमारी दो तीन तीन क्लासेस होंगी इस पे, कॉर्पोरेट कंपनी सेटअप पे, बाकी हम कॉर्पोरेट टैक्स पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। देखें, लेकिन मैं आपको कंपनी सेटअप वाला क्यों कहता हूँ, आपका ठीक है इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसकी वजह ये अभी आपको सिविल कंपनी का नहीं पता, सोल प्रोप्राइटरशिप का नहीं पता, सोल प्रोप्राइटरशिप एलएलसी का नहीं पता, इन चीज़ों का नहीं पता, तो इनको भी आप ले लें, ये दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यूर टैक्स, ठीक है। कोर्स हमारा मेजॉरिटी कॉर्पोरेट टैक्स और वैट ही का होगा, और मैंने आपको जो ये कहता हूँ कि 90% प्लस चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, ये टैक्स की बात करता हूँ, ठीक है। कंपनी सेटअप की मैं कंपनी सेटअप का आपको मैं इस हद तक नॉलेज दूंगा कि आप वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें कहीं पे रह के भी, ठीक सही है। सही नहीं सर। हेलो, तो नहीं सर, सर हेलो मेरा एक सवाल है। हेलो। एक हाँ सेकंड, सर, अब मैं मेरा आता हूँ अजीज मेरा पे, स्पेसिफिक अगर अब मैं आता हूँ सर अजीज मैं पे। चाहता हूँ कि स्पेसिफिक इस चीज को जो है ना, जो कॉर्पोरेट एंड टैक्सेस वाली है उसके लिए कोई स्पेसिफिक आपका कोर्स है ताकि मैं सिर्फ उसी को ज्वाइन कर सकूं, क्योंकि सही काफी है, लेंथी हो दानिश, जाएगा मेरे लिए। देखें मेरी बात सुने, जी सर। ये आपको कंपनी सेटअप शायद थोड़ा सा बोर कर रहा हो, लेकिन ये अगेन मैं कहता हूँ कि ये आपको हर किसी को हालांकि कोर्स कॉर्पोरेट टैक्स वैट ही है, और मेरे जितने भी कोर्सेज है ना, ये हैरत अंगेज तौर पे 3.5 महीने 4 महीने तक भी गए हुए हैं, बिकॉज आई डजंट केयर कि कितना लंबा टाइम देना पड़ रहा है, कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये आप कह सकते हैं कि जो मैं आपको कंपनी सेटअप पढ़ाता हूँ या थोड़ी बहुत इस तरह की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ साथ, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, ये सिर्फ आप कह लें कि एक इनिशियल स्टेज पे हम इसको ओवरव्यू हाँ, दे रहे हैं सर। जी जी, अच्छा सर, ताकि आप जॉब टेक्स्ट को समझ सकें। सर जॉब के साथ कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं क्या? एनओसी चाहिए होगा, हम पढ़ेंगे ये तमाम चीजें प्रैक्टिकली, हम पढ़ते हुए देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़े से टाइम के बाद वो एनओसी मांगेगा, ओके सर ठीक है। एक बाकी दानिश, ये कोर्स मेनली टैक्स का है, ठीक है, कंपनी सेटअप का नहीं है। लेकिन जी सर मैं सर, प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि देखिए, मेरी सर दानिश, कंपनी है 2 प्रॉब्लम ये साल से ना यूएई में, तो लेकिन मुझे दानिश कोर्स आपका बहुत अच्छा लगा था कि कॉर्पोरेट एंड टैक्स के हवाले से ना, क्योंकि वहां पे जी, हमें यूएई में बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है मंथली वीएटी जो है जमा कराना, तो मैं चाह रहा था इसको भी अगर खुद ही करें तो वो भी हमारी थोड़ी सेविंग होगी, ठीक है। तो अच्छा इसलिए मैं दानिश, एक काम कीजिए बहुत प्लीज, इंटरेस्टेड था। दानिश प्लीज सर, लेट मी कंप्लीट, लेट मी फिनिश। देखें, जी सर। आप अगली 2 क्लासेस मिस कर लें, उससे अगली क्लास में ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है दानिश, इसी मेरा में प्रॉब्लम सर ये था, कंटिन्यू सर करता वैसे है, तो मैनेजमेंट से पूछने वाले हैं सर। एक ही बैच चल रहा सर है एक टोटल हमारा। देखें दानिश, सुनिए प्लीज, मैं एक पहले बात पूरी कर लूँ। जी जी। देखें, प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी ये कोर्स पढ़ाता हूँ, मैं देता हूँ, मेरे 90% ऑफ पार्टिसिपेंट्स पाकिस्तान में बैठे होते हैं, वो कभी यूएई आए नहीं होते हैं, उनको मेनलैंड फ्री सही जोन का सर। फर्क नहीं पड़ा होता। अब मैं अगर उनको टेस्ट बिल्कुल। पढ़ाना शुरू करूँ ना, मैं अब देखिए किसी स्पेसिफिक कंपनी का नहीं पढ़ा रहा, उनको अगर मैं ये बताऊं कि फ्री जोन में क्या टैक्सेशन होगी, तो फ्री जोन का उनको आइडिया नहीं होता था। ये शुरू में बिल्कुल। जब मेरे पहले बैचेस थे, तो मैं कॉर्पोरेट टैक्स सबसे पहले पढ़ाना शुरू करता था। वो विद टाइम जी मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल पता ही नहीं है दुबई का, उनको तो 7 स्टेट नहीं पता, शारजा, अजमान, रासल खैमा, फुजैरा, इनका नाम ही नहीं सुना हुआ। तो ये एक ज़रूरत बन गई थी, ठीक है दानिश, सही सर। ठीक है। आप तो अच्छा, बस अनिल इसी देखिए, इसी इसी कोर्स को ही मैं फिर सर कंटिन्यू करूंगा, यानी कि आगे चल के 2 क्लासेस के बाद हम फिर कॉर्पोरेट एंड टैक्सेस पे आ जाएंगे। थोड़ा जी, अच्छा है, और मैं भी ये कॉर्पोरेट टैक्स चीज़ें ऐड थोड़ी हम जितना डिटेल में पढ़ेंगे ना, मैं बाकी भी कुछ इधर यूएई में भी जानता हूँ कुछ को, बाकी जगहों पे भी जानता हूँ जो टैक्स के कोर्सेज मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सबसे डिटेल्ड है और सबसे प्रैक्टिकल कोर्स है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका सर बहुत डिटेल्ड है। देखें जो चीज आपने मेंशन भी नहीं की थी, आप तो माशाल्लाह वो भी जो है इतना अच्छे से डिटेल में दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि इतना तो कोई भी नहीं करता सर। सो नाइस ऑफ यू। सर थैंक यू। मुझे अच्छा एक अजीत, प्रॉब्लम आ रहा है सर, ये जो रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में मैं आगे निकल गया हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे मुझसे वो अपलोड डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो माशाल्लाह मेरा जो कमाल कर दिया आपने, बड़े आगे चले गए हैं, सवा होल्ड करें वदूद। अच्छा अदील, देखें, जी कुछ सर। ना कुछ सर्विसेज हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ती हैं, लाइक अभी आप देखेंगे एक रेंटल एग्रीमेंट बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा, इजारी इन्वॉल्व हो जाएगा जी। अब मसला ये होगा कि वहाँ पे आपको भी किसी ना किसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा रेंटल एग्रीमेंट उनको बनवा के देने के लिए, ठीक है।
तो सही। थोड़ी सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आउटसोर्स जाती हैं, जिसमें आपको वीजे वालों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसका क्या प्रोसेस है, डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। ठीक नहीं है। बिल्कुल सर, क्या कहते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अभी ये दानिश साहब ने जो मतलब बताया इन्होंने कि ये ऑलरेडी कंपनी सेटअप से रिलेटेड हैं या कर चुके हैं, तो हमारे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं या चीज़ें हैं तो वो रिलेटेड नहीं है। तो काइंडली आप अपना जो है कोर्स बिल्कुल डिटेल से जो है वो बताइएगा और समझाइएगा, तो मतलब देखिए मैं वो। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आदि। जी 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 बिल्कुल। देखिए कंपनी सेटअप जिन्होंने कंसल्टेंसी करनी है, और मैं तो बिलीव करता हूँ भाई आपने करना ही बिजनेस है, ठीक है, करना ही चाहिए। जी जी दुबई जी इसीलिए है, ठीक है। तो कंपनी सेटअप एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जब मैं बिल्कुल। आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको लॉज एंड रेगुलेशन मुकम्मल पढ़ाऊंगा, ठीक है। दुबई का मेनलैंड हम करके देखेंगे। दुबई में अगर मैंने आपको तमाम, जब हम दुबई का प्रोसेस कंप्लीट कर चुकेंगे, आपको पता चल जाएगा यूएई में किस तरह के ट्रेड लाइसेंस होते हैं, किस तरह की लीगल एंटिटीज होती हैं, किस तरह की कॉस्ट आती है, ये तमाम चीज़ें आप पता चल जाएंगे। जब ये पता चल गई है ना, तो वो वाली चीज़ें जो मैंने आपको दुबई की डीईडी पढ़ाते हुए बड़ी डिटेल में पढ़ाई हैं, ये सातों स्टेट्स के लिए टाइप्स सेम है। जी। पोर्टल के लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, उनके पोर्टल के लिंक्स अलग अलग हैं, चीज़ें सेम हैं, वो फिर आप खुद कर सकते होंगे, ठीक है। नहीं अच्छा बिल्कुल सर बिल्कुल सर, क्या कहते हैं, दूसरा ये समझना था कि जैसे जो है आपने जो मतलब ये कि चीज़ें सारी हैं, जैसे कंपनी सेटअप है, और अगर कोर्स से जो आउट है लेकिन वो फिर भी हमें अगर इन फ्यूचर अगर काम आए तो सर वो भी शेयर कीजिएगा लाजमी, और ताकि जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोडक्ट आपकी हो जाए ना, ताकि एक रिलेट आपसे जो है इंशाल्लाह कंपनी। ताला ज़रूर। देखिए आदिल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं दुबई में हूँ। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, अगेन मैं वही कहूँगा। मुझे जो एक मज़ा आता है ना पढ़ाते हुए, और जिसमें मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोग नॉर्मली कोई भी दुबई में बैठ के पाकिस्तान में नहीं पढ़ाता होगा। हाँ, पाकिस्तान में बैठ के लोग दुबई में पढ़ाते होंगे। दुबई में बैठ के सही। पढ़ाने में, ठीक है, मुझे मतलब आप कह लो कि हर चीज़ फाइनेंशियली बंदा नहीं देखता, कि बंदा कहे कि उससे कॉस्ट से मुझे इतने पैसे आ रहे हैं, ठीक है। मैं तो जब रुपए को दरहम में कन्वर्ट करता हूँ, तो इतना पैसा मैं बाहर अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतना दिया हुआ अल्लाह ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं लेकिन जब दुबई में बैठ के पढ़ाता हूँ, तो मुझे एक जो एज हासिल होता है ना, जो एक मज़ा आता है, वो ये है कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो घर में बैठे होते हैं, उनको ऐसे की पॉइंट लाजमी बता रहा होता हूँ जो उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मुझे, जब मैं दुबई में आया था, मुझे नहीं पता था वीज़ा स्ट्रक्चर क्या होता है। फलां को दुबई का वीज़ा लग गया, लोग समझते हैं जैसे यूरोप का वीज़ा लग गया। इधर जो वीज़ा लगता है, जिस दिन अल्लाह ना करे किसी की जॉब जाती है, उसी दिन वीज़ा कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है। 60 डेज के अंदर अंदर निकलना होता है कंट्री से। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो साथ एक एक्सपीरियंस से सीखी हुई हैं, ये अगर किसी बंदे ने पाकिस्तान में बैठ के यूएई का बड़ा टेस्ट पढ़ा है, बड़ा सेमिनार लिए हैं, उसको ये चीज़ें नहीं पढ़ी पता होती हैं कि ये साथ कैसे चलेंगी। ये जो साइड इंफॉर्मेशन होती है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो किसी मुल्क का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है, इवन के किसी कंपनी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा। क्योंकि लॉज एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, स्टेट्स में फ़र्क है। आप अंदाज़ा करें कि एक बंदे ने सारा यूएई का टैक्स पढ़ा, सर्विसेज देने गया, तो उसको ये नहीं पता था कि फुजैरा क्या है। आप में से बहुत सारों ने फुजैरा, अजमान, इन स्टेट्स के नाम ही नहीं सुने होंगे कभी। बिल्कुल ठीक है, सही है। ये सर्विसेज देते हुए, इवन के जॉब के लिए जाते हुए बड़ी एम्बेरसमेंट होगी अगर आपको कोई कहे, आप वहाँ पे कोई इंटरव्यू के दौरान, क्वेश्चन आंसर के दौरान ऐसा आंसर कर दें, ठीक है, जिसमें ये पता चले कि इनको तो भाई यूएई का पता ही नहीं है, यूएई है क्या। अच्छा तो सर, दो ये तीन तो चीज़ें क्विकली ये पूछना चाह शायद रहा हूँ। एक तो ये कि वो जो प्रोफाइल वेरिफिकेशन थी वो वहाँ पे मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स तक पहुँच गया हूँ। तो एक चीज़ तो ये बता दीजिए कि यहाँ से आगे जाना है या यहीं पे उसको लॉग आउट नहीं, करना है थोड़ा और रुक ये जाए नेक्स्ट ना, क्लास में सबको साथ कंप्लीट लेके हो। चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, तो ठीक ये है। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, इसको यहीं पे लॉग आउट करते हैं। जी जी, इंशाल्लाह ताला हम करेंगे, अभी लॉग ठीक आउट है। होते हैं। सर अच्छा दूसरी सर चीज मुझे मैं ये ये पूछ कहना चाह रहा हूँ सर, दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, काइंडली ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक चीज तो ये कि आई बिलीव कि इसमें जो आंसर, जो क्वेश्चन हो बड़े बड़े प्रिसाइज और शॉर्ट हों ताकि सब लोगों को मौका बिल्कुल मिले। दूसरी चीज ये कि वन बाय वन होने चाहिए। मैं काफी देर से हैंड रेस कर रहा हूँ लेकिन वो मौका ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी के अंदर जो है ना, वो लोग बीच बीच में बात करते हैं, तो वो इस तरह मजा नहीं आता बात करने का भी या क्वेश्चन पूछने का भी, और ये किसी को दोनों आपके क्वेश्चन क्वेश्चन, से फायदा भी नहीं होता। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम पता है क्या होता है, पहली दो क्लासेस में जब कंपनी सेटअप चल रही होती है ना, किसी के जी। जहन में क्लाउड किचन होता है, वो उसका क्वेश्चन भी आ जाता है। अगर किसी का हाँ जी। थोड़ा मतलब है, एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अगले कई मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के बिल्कुल बड़े एक इंडिविजुअली रिलेटेड होते हैं, सिर्फ एक इंडिविजुअल से रिलेट कर रहे होते हैं, वहां पे कुछ प्रॉब्लम आता है। बट ओवरऑल लेकिन जब क्लास आगे आई जाएगी बिलीव ना, सर एक दूसरे को चांस देना चाहिए ना। आपने एक सवाल कर हाँ, लिया, नाउ यू शुड स्टॉप। ओके, शायद मुझे मैं एक कंप्लीट करने दूं, दाएं प्लीज।
देखें, मैं क्वेश्चन से नहीं रोकता भाई, मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है और मुझे पता चलता है कि हाँ अगले लाइव में, ठीक है। सेकंड, शाहिद जी वाला क्वेश्चन आता है हमेशा हर बैच में, पहले 2 से 3 कंपनी सेटअप वाले पोर्शन में। कॉर्पोरेट टैक्स में आप मेरा यकीन करेंगे, कोई चूंकि बहुत स्पेसिफिक हम चले जाते हैं ना, एक स्पेसिफिक लिस्ट में, वहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा हो, एक पार्टिसिपेंट ने चाहे 4-5 क्वेश्चन लगातार पूछे हों, बाकी उसकी वजह से बोर हुए हों, बल्कि वो एक, चूंकि हम एक पतली गली में दाखिल हो गए होते हैं, तो उधर तमाम टॉपिक हर किसी के लिए रेलिवेंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे ठीक है हमें थोड़ा करना पड़ेगा। हाँ, और एक बात मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल में जाना वो पॉसिबल भी नहीं होता और अच्छा भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर कंपनी सेटअप करना, कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा रहा हूँ, अब अगर कोई पार्टिसिपेंट बीच में आके मुझसे पूछे कि आप ये बताएं सर, वो मेरी कंपनी है टेक्सटाइल, मेरी यहाँ से लेके फलां जगह सामान जाता है, मुझे ज़रा ये बताएं कि मेरी कंपनी पे क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होंगी, या सर यस वो यस 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 मेरी रिटर्न फाइल कर दें। ये वाली चीज़ें, इसमें जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ना वो बोर हो जाते हैं, उनका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो ठीक बिल्कुल है, सर, यानी बिल्कुल एक ऐसा बंदा ही है, बैठ के अपनी कंसल्टेंसी ले रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम बन जाता है। मैं आपको बिल्कुल जो ऐसा ही है पढ़ा सर। रहा हूँ उसका पर्पज ये है कि आप विद टाइम खुद कंसल्टेंसी दे सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो राइट करम से मैं ये वाली बात हर बैच को कहता हूँ कि मुझे आपकी कंसल्टेंसी से हमें आने से खुशी होती है। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। पाकिस्तान में वो एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं। ठीक है, हर बंदा वो पे लगा रहा है, कोई रिटर्न फाइल करके 2000 5000 ले रहा है। यहाँ अल्लाह के फजलो करम से बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है मैंने लास्ट महीने, इन्होंने सिर्फ 8 से 10 दिनों के लिए एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने कहा कि आपने कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है। ठीक कुछ है स्पेसिफिक एंटिटीज को करवाया। ठीक है, कोई ज़्यादा एंटिटीज नहीं आती होंगी, सिर्फ उन कंपनीज को जो जून 2023 में रजिस्टर हुई हैं, उन्हें इन्होंने कहा भाई आप 30 सितंबर से पहले पहले कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं। क्या चंद दिनों में इन्होंने चंद दिन पहले ऐलान किया, 3 क्लाइंट्स मेरे पास आए। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चला। उन्होंने मुझसे रिटर्न फाइल करवाई, मैंने एक रिटर्न का चार्ज किया 1000, एक का 2000 और एक का 3000। ठीक ठीक है, है वो जो मैंने 1000 किया था, वो भी 1000 नहीं किया था, वो एक्चुअली एक रेफरेंस के थ्रू आया था, तो मैंने हाफ 50% रेफरल दिया। तो ठीक है उसके बाद उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी 31 दिसंबर तक। तो देखें, ठीक है यहाँ पे अगर एक रिटर्न फाइल करने में जिसमें घंटा लगता है हार्डली, बल्कि वो भी नहीं लगता, ये 15-15 मिनट की रिटर्न थी, यहाँ पे अगर एक बंदा 2 घंटे के अंदर 6000 दरम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कमा सकता है ना, ये दुबई में रहते हुए भी बिजनेस के लिहाज से एक अच्छी इनकम है। ठीक है, बहुत सारे राइट लोग सैलरी में 15-20 हज़ार दरम को टारगेट करके समझते हैं कि अच्छी इनकम है। यहाँ पे राइट बिजनेस में ये एक छोटी सी इनकम तस्वुर की जाती है। ठीक है, राइट और एक और बात, अगर किसी बंदे के पास 100 क्लाइंट हैं यूएई में, ठीक है, 100 क्लाइंट कहना, मैं आपको बताऊं, वो महीने का लाख दरम से ऊपर जा रही है उसकी इनकम। ठीक है, 70-80 लाख रुपए महीने के वो आराम से कमा रहा है। तो और 100 कंपनीज कितनी होती हैं? आप सर दुबई में डाउनटाउन में किसी एक बिल्डिंग में चले जाएं, एक फ्लोर में 100 ऑफिस होता है। इधर 100 मंजिला इमारतें मौजूद हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग की वैल्यू 2-3 अरब डॉलर है। अगर आप जाके देखें, ये जो 7 स्टार होटल है, क्या नाम है इसका, मेरे जहन से निकल गया, बुर्ज अल इतने अरब। दिनों ठीक है, जितनी पाकिस्तान जितने के लिए अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह हमारे मुल्क के हालात दुरुस्त फरमाए। हमारे हुक्मरान जो 2-3 बिलियन डॉलर की भीख मांगने के लिए इधर आती हैं, इधर एक बिल्डिंग की वैल्यू इतनी है। ठीक है, राइट तो देखें, अल्लाह ताला ने इधर आप लोगों के लिए बहुत रिस्क रखा है। यहाँ पे मार्केट सेचुरेशन नहीं होती। उसकी वजह पता है क्या? पाकिस्तान में हर बंदे का माइंड सेट होगा कि मैं यार 3 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। ठीक है, दुबई की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे सब ने कमाना है, गोरों ने भी कमाना है, पाकिस्तानियों ने भी करवाना है, और सब के लिए इनकम का सेटिस्फैक्ट्री लेवल डिफरेंट है। अगर आप 50,000 दरम कमा रहे हैं ना, कोई गोरा इधर आता है हर महीने 50,000 दरम कहता है कमाता है, वो मार्केट छोड़ के भाग जाएगा, वो कहेगा कि यार मैं तो जब इसे पाउंड यूरो में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा तो कुछ बनता ही नहीं है। राइट आपके लिए मार्केट सैचुरेटेड नहीं है, उसके लिए सैचुरेटेड है, उसके लिए बिल्कुल सही। ठीक है। तो यूएई में कोलेबोरेशन है, कंसल्टेंट्स की गैदरिंग होती हैं। पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता आप लोग हाथ भी उधर मिलाने का कल्चर है या नहीं। कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस वैसे तो मुसलमानों को करना ही बिजनेस चाहिए। ठीक है, इन 2017 मैंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था कि मुसलमान क्यों पीछे हैं दुनिया में। उसमें एक रीज़न अनफॉर्चुनेटली ये भी मुझे लिखनी पड़ी आफ्टर चेकिंग ऑल दोज फैक्ट, कि हमारे यहाँ बिजनेस का माइंडसेट नहीं है। हमारे यहाँ जो मस्जिद अमीर ममालिक भी है ना, सऊदी अरब, बहरीन, इनमें भी ऑयल का बड़ा रोल है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से जो यूरोप ने ग्रो किया, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड,
ये वो कंपनीज हैं जो ओस्लो हब है टेस्ला कार का, ये टेक्नोलॉजी की जो जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी की बेसिस पे तरक्की की। अल्लाह ताला उन्हें अच्छा उन्हें सर, इंतहाई मुश्किल इसमें हालात। इसमें मेरा एक्चुअली मेरा इनपुट ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों का बिजनेस माइंडसेट तो है, लेकिन वो उसको बड़ा नेगेटिवली बिल्ड करते हैं। मतलब वो बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं ताकि उन्हें किसी की सॉर्ट ऑफ गुलामी ना करनी पड़े। लाइक वो कहीं पाबंद न हो जाए कि उन्हें 9 बजे जाना है और 5 बजे निकलना है या 6 बजे निकलना है, या उन्होंने किसी को काम किया है तो उसका कोई जवाब देना है। तो लोग इस माइंडसेट के साथ अपने बिजनेस को ज्यादा प्रेफर करते हैं, पता तो है उन्हें ये किसी किस को लिहाज जवाब से नहीं बनता देना है? पड़ेगा। आप मेरा यकीन करें कि मैं खुद बिजनेस शुरू किया था, अच्छा तो लगता है, सबको रिकमेंड भी करता हूँ, लेकिन ये भी कहता हूँ थोड़ा एहतियात से, क्योंकि मैंने बेएहतियाती की, मैं रेडी होकर नहीं आया, उसकी वजह से मुझे अच्छा खासा जो है कुछ प्रॉब्लम आए थे फेस करने पड़े थे बिल्कुल शुरू में। हम्म। तो ये जो मैं बिजनेस पे बात करता हूँ कि आप लोग बिजनेस करें, और लाजमी हर किसी को ये एक दफ़ा करना चाहिए कि जब आप बेसिक नेसेसिटी से ऊपर आ जाएं, बिजनेस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपको राइट। खुशी से करते हैं, ऐसे ठीक है। ये कहना कि आप किसी दिन दुकान नहीं खोलेंगे, मैं संडे को भी काम करता हूँ, मैं ऐसे। सैटरडे संडे को पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। हम्म। और पढ़ाने से, ठीक है, मुझे इसका फाइनेंशियली कभी कोई इतना खास बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल करम से बहुत लिंक्स बने इससे, ठीक है। मैं शिकागो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग में गया पढ़ाने, वहाँ पे मैंने सऊदी अरब के जो कंसल्टेंट से पढ़ाया उन्हें, मुझे वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट्स मिले। अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे पाकिस्तानी मार्केट में पढ़ाने से मुझे यूरोप के क्लाइंट्स भी मिले हैं, कुछ लोगों के वहाँ पे बैठे हुए थे लिंक्स, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा सारा कस्टमर घोड़े के। मैंने ना खुद को विद टाइम देखा कि अल्लाह के फजल करम से, प्लीज़ ये सबसे एक बिजनेस, आप में से कई एज में मुझसे बड़े होंगे, कोई होंगे, कई का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा होगा, लेकिन दुबई में बिजनेस करने का एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से आप सबसे इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा होगा मेरा। तो मैं एक बात आपको उस लिहाज से, उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे कहता हूँ, मैं हूँ इस बात पे बिलीव करने वाला कि हरकत में बरकत है। मैं एक्टिविटी बेस्ड करने वाला बंदा हूँ। आपको कोई आइडिया लगता है ना, चाहे वो बोंगा तरीन है, चाहे कोई उसका आउटकम नहीं है, आपको अच्छा लगता है, स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। या तो ये होगा उसका राइट। कोई और अगर सक्सेसफुल नहीं होगा ना, तो उसका कोई ना कोई और रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। मिसाल के तौर पे, आप कहते हैं मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाऊंगा यार, और तो कोई काम है नहीं, स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस बात को साइड पे रखें, फ़ायदा होगा या नहीं। आप देखेंगे कुछ अर्से के बाद या तो उससे कोई ना कोई अदर वे अराउंड निकल आएगा, कोई नया आइडिया आएगा, या आप उसमें सक्सेसफुल नहीं भी होते ना, तो उससे कोई ना कोई फ़ायदा आपको लाजमी होगा। एक्टिविटी शुरू कर दें, हरकत में बरकत है, कंसिस्टेंटली करे जाएँ, कोई नया लिंक बन जाएगा, कोई ना कोई उससे फ़ायदा होगा। अच्छा, क्लास बेसिकली आपकी एंड हो चुकी है, लेकिन ये वाली बातें फिर भी मैं कहता हूँ कि आप बिज़नेस की तरफ आएँ और एक्टिविटी बेस्ड रखें खुद को। आपको अच्छा लगता है आप पढ़ें, लिंक्डइन पे पोस्ट करने लग जाएँ। आपको अच्छा लगता है आप लोगों को जमा करके फ्री में पढ़ाने लग जाएँ। आपको अच्छा लगता है आप इमिग्रेशन का काम करते हैं, आप लोगों को बताने लग जाएँ कि यार यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करने लग जाएँ कि आपने बाहर कैसे जाना है। ज़रूरी नहीं है टारगेट आपके पास ना भी हो कि यार इतने क्लाइंट कहाँ से आएँगे, मेरे तो 10 बंदे हैं, 12 बंदे हैं फॉलोवर, नहीं कोई देख रहा है या नहीं। इफ यू आर एन्जॉयिंग इट, जो एक्टिविटी अच्छी लग रही है ना, जो समझ आती है, उस पे अमल शुरू कर दें। और आप मेरा यकीन करें, मैं लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखा करता था, जो मैं पढ़ता था लिंक्डइन पे लिखा करता था। मुझे अच्छा लगा, मुझे उधर से अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट मिलने लग गए। पर्पज़ नहीं था कि क्लाइंट मिलेंगे, एक अच्छी एक्टिविटी लग रही थी, मिलने लग गए। मैं पाकिस्तान नेवल हाउसिंग स्कीम में जॉब कर रहा था जब मैं दुबई आया, ठीक है, 18th ग्रेड पे। ऑल्दो आई वाज अ सीए फाइनलिस्ट। एक रिस्क लेने का सोचा, इधर आ गया, इधर आया, लक पता आ गया, कोविड आ गया है भाई, बंद है, सब बंद हो गया। मैं तो विजिट वीज़ा पे आया था। अब पाकिस्तानी इनकम पे एक बंदा लगा लेके, रिस्क लेके, वीज़ा लेके, फ्लाइट का टिकट लेके इधर आता है, कोविड की वजह से सब बंद हो जाता है, जॉब नहीं मिल रही होती, इतनी सेविंग उसके पास नहीं होती है कि वो सर्वाइव कर सके। मुश्किल टाइम था। राइट। मुझे याद है कि आखिरी दिनों में यहाँ पे जॉब हुई, बट एक अच्छा लग रहा था, मैं उस पर अमल करता गया। बिजनेस मुश्किल था फैसला, बस अच्छा लगा, मैंने स्टार्ट कर दिया काम, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने क्लास लीव करनी है तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लास जो है वो नेक्स्ट क्लास से टाइम पे एंड कर देंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सिर्फ जनरल गपशप थी, वो ये कि आप एक्टिविटी बेस्ड लाजमी रखें खुद को, एक्टिविटी में अमल सर जी करें। एक बात पूछनी है जी कि हफीज़ भाई। क्लास हमारे सैटरडे संडे ही होगी? हाँ जी, ये मैनेजमेंट से डिस्कस करें प्लीज़, अगर वो आपको कोई और टाइम लेना चाहते हैं, आप सब उनसे बात करें इंशाल्लाह ताला, ठीक है, मैनेजमेंट से डिस्कस करें। थैंक हाँ, यू कोर्स सर, थैंक रिलेटेड चीज़ या दुबई रिलेटेड चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके प्रशांत अदील, सर, थैंक यू जी वेरी शायद, मच। वेलकम। थैंक यू वेरी तो मच। इंशाल्लाह तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे होगी मीटिंग। श्योर। अदील, एनी क्वेश्चन?
सर एक क्वेश्चन मेरा सिंपल सा था जो रह गया शुरू में। मैंने आपसे एक वैसे बोला था कि ऑफशोर के बारे में एक छोटी सी एक सिंपल सी डेफिनेशन बता दीजिएगा जरा, ऑफशोर हाँ कंपनी ये के बारे देखिए, ये हम लोग क्लास रिलेटेड चीज़ है, ये सबकी मौजूदगी में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप स्टार्ट में मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। क्लासेस सब लाइव लिया करें प्लीज़, सर रिकॉर्डिंग में दूसरा ना। सवाल ये है मेरा कि आपने जो कल कहा था कि मैं ग्रुप बनाऊंगा व्हाट्सएप का, तो उसमें से सर फिर आपने कहा कि जॉब्स के हवाले से होगा या किस तरह ये वापस? जॉब के हवाले से और कंसल्टेंसी के हवाले से ऑलरेडी बहुत से ग्रुप्स हैं, ये इंस्टीट्यूट बनाएगा, जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनका ग्रुप बनाया जाता है हमेशा। सर ये कब बनेगा, लास्ट में बनेगा या? ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन अगेन आपका मैनेजमेंट से, आपने रेलिवेंट कोऑर्डिनेटर से पूछिए। अगर सीए इंटर में 2 पेपर रहते हो तो यूएई आया जा सकता है। यूएई में हर किसी की एक ना एक मार्केट मौजूद है, आपके गोल पे डिपेंड करता है। जी जी। मैं सर अगर इंटरेस्टेड हम हूँ यूई आ जाए तो आपसे मिल सकते हैं? और मुझे ये हाँ जी, बताएं कल कि जितने भी मेरा यूएई में 14 मौजूद हैं। इसका मैं ज़रा दुबई का भी टेस्ट करना चाह रहा हूँ ताकि अगर हमें अर्निंग हो सके तो मेरे लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा। सॉरी प्लीज रिपीट करें क्वेश्चन। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वालेकुम चिराग अस्सलाम। है, मैं आईटी लॉयर हूँ और 14 साल का टैक्स एक्सपीरियंस है मुझे एफबीआर में ना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स और फिल टैक्स साइट वगैरह। लेकिन इस फील्ड में इतनी हाई अर्निंग नहीं है। मैं ज़्यादातर दुबई ये क्या कहते हैं यूएई टैक्सेशन और यूएसए टैक्सेशन सीखूं। तो मुझे बताएं कि बेस्ट स्टेप क्या होगा यूएई टैक्सेशन का बेसिक, जिसमें मैं क्लाइंट पकड़ सकूं ऑनलाइन या फ्रीलांस में काम कर सकूं। जरा इसके लिए मुझे मशवरा है कि मैं अभी आप ज़रा जब मेरी ज्वाइन कर। क्लास लेंगे ना, इंशाल्लाह ताला क्लासेस लेंगे तो इंशाल्लाह ताला विद इन 1 मंथ आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है, क्लाइंट पकड़ने वाली। बाकी इन कांटेक्ट में रहें इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सब मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नंबर मेरा व्हाट्सएप का मैं एक दफ़ा फिर चैट में लिख देता हूँ सबके लिए। और कल इसके अलावा मैं फ्रेंड कैफ़े में मौजूद हूँ नियर सोबा रियलिटी मेट्रो स्टेशन, ठीक है। अगर कोई भी मुझसे मिलना चाहता है कल, दुबई में जो दोस्त मौजूद हैं वो डेफिनेटली मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़ सर।